Give you a brief summary of day one. The event was inaugurated by our chief guest Dr. R.K. Bharti, Joint Director MSME New Delhi, followed by Assistant Director Shri B.P. Singh. We had members from NSIC Noida, Mr. Upendra Sharma, Manager. We had Ms. Parul, Manager SBI SME Branch, Greater Noida. The event was followed by a technical session by two speakers, Mrs. Garima Gupta and Mr. Upendra Sharma, followed by a welcome address by Vandana Khan and a vote of thanks by Dr. Soam. I'm sure now you all must have been eagerly waiting for this session. Before we call upon stage over our first speakers, let me introduce you to his profile through a glimpse. Shri B.P. Singh, he has done his engineering in electricals from Jamia Millia Islamia University, New Delhi, and MBA in International Business from TJ University, Meghalaya. Having served for 9 years in several private reputed companies, he finally joined MSME in 1997, worked as Assistant Director in RTC Okhla of MSME Government of India from 2004 to 2007 in New Delhi. He has worked as Assistant Director in MSME GI Government of Okhla from 2014 to 2015. He has worked as a state in charge of MSME GI of Mizoram State from 2015 to 2017 at Aswal, Mizoram. Worked as Assistant Director, Pre-Examiner of Innovative Ideas at MSME DO Headquarters, Nirman Bhawan from 2017 to 2019. He is presently working as an Assistant Director in MSME GI, Okhla, New Delhi. He'll be throwing light upon the topic, role of MSME. Over to you, sir. Respected Dr. Chima Gupta, Deepak Pandey, Dr. Chitra Madam, Sharika Madam, and all the dignitaries who are here as a professor and dear students. I think yesterday program you have enjoyed. Yes or not? Yes, sir. तो आज भी और बेहतर करने वाले हम लोग, पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि कल का जो प्रोग्राम था उसमें होता क्या है कि मेनली हम लोगों को फोकस रहता है कि हम आपको इंडस्ट्रियल मोटिवेशन की तरफ ले जाएं कि why the entrepreneurs always better and respectable than सर्विस पर्सन. तो मैं पहले आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एमएसएमई क्या है. ये सिर्फ 10 मिनट का काम है मेरा, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं. मेरी आवाज ठीक है? मतलब ये जरूरी है पूछना आपसे कि ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आपके बाद में किसा हमारे समझ नहीं आया. तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, ये पहले एसएसआई हुआ करता था, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट. तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोरिया गए, वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो माइक्रो का भी कंसेप्ट है, यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री एसएमई बोलते हैं, और वहां क्लब होते हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनते हैं, उनके क्लब होते हैं. हर 15वें दिन या 1 महीने बाद वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, कोई पार्टियां करते हैं, तो उनको इंटरप्रीनियरशिप क्लब बोलते थे. तो जब वो वापस लौट करके आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने यहाँ पर इस कंसेप्ट को रखा यानी कि इसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस करेंगे और इसमें हम लोग क्लब बनाएंगे उनका. क्योंकि जब क्लब बन जाता है तो एक दूसरे के साथ में अगर इंडस्ट्रिस्ट होगा, वो विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो एक दूसरे की काम की चीजें निकलेंगी और शायद उसके लिए बेटरमेंट के लिए अच्छा होगा, और वो हुआ. तो जैसा कल बता रहे थे कि माइक्रो जो यूनिट होगी, अभी उनको डिफाइन जो किया है वो प्लांट एंड मशीनरी प्लस टर्नओवर. टर्नओवर मींस जो पूरे साल में जितना कारोबार करेगा वो फाइनेंशियल के हिसाब से कितना होना चाहिए. तो माइक्रो के लिए ये 1:5 का रेशियो है, यानी 1:5 का रेशियो ये है कि 1 करोड़ रुपए तक का अगर प्लांट एंड मशीनरी है किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, यूनिट में, तो वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा, वेदर इट इज सर्विस इंडस्ट्री और वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री.
और अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो भी वो माइक्रो इंडस्ट्री है। दोनों में से कोई चीज हो, अगर सपोज किसी का 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है बट उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो देन वो जो है माइक्रो यूनिट होगा। इज इट क्लियर? स्मॉल इंडस्ट्री को भी आपको पता होना चाहिए, कल को आप किसी कंपनी मैनेजर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं उसका कितना टर्नओवर है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंडस्ट्री इतने करोड़ की है, तो ये स्मॉल आई, माइक्रो आई और मीडियम आई। उसके बाद में स्मॉल इंडस्ट्री 5/10 का रेशियो है, 10/50 का रेशियो है, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक की अगर प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो वो स्मॉल इंडस्ट्री में है। उसके बाद में मीडियम इंडस्ट्री 52 to 50 करोड़, अगर 50 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक का उसका 250 करोड़ तक का अगर उसका टर्नओवर है तो वो मीडियम एंटरप्राइज है। तो ये करके है। अब बात आती है कि इसमें हम करते क्या है, तो वी हैव ए लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज फॉर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। अगर कल को आप अगर कोई अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहें, सर्विस इंडस्ट्री या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहें, तो पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों खोलना चाहें। देखिए, किसी भी देश की जो संपत्ति है उसके आधार पर ही उसको, उसके आधार पर प्लस उसके कल्चर के आधार पर, यानी कि जो उसका लाइफ स्टाइल है उसके आधार पर हम लोग डेवलप और अनडेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। तो पाया यही गया है कि जिसके पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। जैसे हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम है, ऐसे ही अगर यूएस की पर कैपिटा इनकम है तो शायद मेरे ख्याल है कई 100 गुना का अंतर होता है, तो वो डिसाइड होता है। तो इसलिए अब मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि हम क्यों चाह रहे हैं। देखिए, मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर हूं एंड आई हैव कम फ्रॉम यूपीएससी आल्सो एंड द वास्ट एक्सपीरियंस वी हैव टेकन फ्रॉम आवर अदर साइड। अर्लियर आई वाज डीजीएम बजाज आल्सो। तो मैं क्यों आया इधर में? मैं इसलिए आया गवर्नमेंट में कि हर आदमी का अपना अपना अलग उद्देश्य होता है। एक मनुष्य होता है कि जिसको ये है कि नहीं भाई मेरे लिए वो कुछ चाहिए, उसको आप कुछ भी कहें अपनी भाषा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको चाहिएगा नहीं मेरे को कुछ करना है, मेरे पास फैसिलिटी होनी चाहिए, मेरे घर वालों को अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। उसको कहते हैं दे हैव टू सर्व देयर सेल्फ, उनको अपने आप की सेवा करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार मेरी सेवा भी हो जाए, लेकिन अगर देश की सेवा भी हो जाए तो और बेटर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ कि आप नौकरी न करें। हाँ, ये जरूर मैं कोशिश करूंगा एज ए गाइड समझ लीजिए, एज ए वी हैव द वास्ट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आल्सो। आप जरूर सर्विस करिए, लेकिन टारगेट सिर्फ आपका सर्विस ही ना हो। टारगेट आपका खाली सर्विस ही ना हो, टारगेट आपका थोड़ा बहुत ये भी हो कि मेरे को कंट्रीब्यूशन देश में भी रहना चाहिए, मेरे अपनों के प्रति भी होना चाहिए और मेरे लिए भी होना चाहिए। कुछ मैं फायदे बताऊंगा कि जो इंडस्ट्रिस्ट के फायदे हैं और जो सर्विस पर्सन के फायदे नहीं हैं। जैसे नंबर 1 कि इन केस ऑफ सिलेक्शन देयर इज ए लिमिट टू बी ए गवर्नमेंट स्टाफ और ऑफिसर कि आपको 18 साल का होना जरूरी है। जबकि ऐसा प्राइवेट में जिसका अपना काम है इंटरप्रीनियर्स के लिए, आपने देखा होगा कहीं आज की डेट में यूट्यूब पर आता है कि 12 साल का जो लड़का है वो पढ़ भी रहा है और उसने बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो उसमें इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ एज, बट उसमें कोई एज नहीं है एंड देयर इज ए लिमिटेशन फॉर द रिटायरमेंट आल्सो। कहीं 58 है, कहीं 60 इयर्स है। तो उस केस में क्या है कि जब आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने मर्जी के मालिक हैं। आप चाहे तो 50 साल में कहें कि भाई ठीक है इससे ना आप संभालिए, तो फिर विषय से संभालने वाले आ जाएंगे, और आप चाहें तो आप 90 साल के भी बैठे रह सकते हैं। बीएमबीएच के जो मसाले वाले हैं
अब तो खैर बेचारे न रहे, उन्होंने कितना बड़ा नाम कमाया। एक तांगा चलाने वाले स्वर्गीय धर्मपाल जी, महाशय धर्मपाल बोलते हैं जिनको एमडीएच के नाम से महाशय धर्मपाल जी हड्डी करके कितना बड़ा नाम कमाया। कहीं कोई पीएचडी नहीं करी, कहीं कोई किसी से इंस्पायर नहीं, बस दिमाग में ये था कि मुझे कुछ काम ऐसा करना है कि जो मेरा नाम हो जाए। क्योंकि जब आप काम को नाम से जोड़ देते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इंस्पायरेशन मिलता है, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो इनके ये हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ योर लाइफ। आप ये दिमाग में आज से रख लीजिए, ये आपको काम की चीज दे रहा हूं आपको। सबसे पहला फिजिकल सैटिस्फैक्शन, आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, ये आपका ड्यूटी है कि आप अपने अंदर कोई मर्ज ना लेके बैठे। दूसरे नंबर मेंटल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, दूसरा मेंटल सेटिस्फैक्शन, एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी फॉर व्हाट वी आर हियर, दैट इज द फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। हमें करेक्ट करना है। 3 तरह के ही सुख बोलते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और धन संपत्ति का सुख। लेकिन मुझे लगता है धन संपत्ति वाला जो सुख है ये उन दोनों को रिकवर करता है, वो सप्लीमेंट लगते हैं कई बार। क्योंकि जिसके पास पैसा है शायद वो रोग को पास ही ना आने दे, पहले नंबर, पहले ही वो ट्रीटमेंट की कोशिश करेगा और आ भी जाए तो किसी ना किसी तरीके से निपट लेगा। दूसरे नंबर मुझे लगता है कि ज्यादातर जितनी हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो सकता है कि ये सब केस में आई एम नॉट मास्टर इन दैट वन आल्सो, बट आई विल ट्राई टू टेल यू द फैक्ट्स। ये सही बात क्या है, मैक्सिमम हमारे जो काम है, हमारी जो मानसिक और शारीरिक सुख या जो हमारी सेटिस्फैक्शन है वो डिस्टर्ब इसलिए होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं हमको खींचती रहती है। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे मैडम साइका जी और मैडम चित्रा जी के साथ में कि एक्चुअल में क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी दोस्तों क्या है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी वांट टू शो व्हाट वी आर। इसी को ईगो कहते हैं। मैं जब ये कोशिश करता हूं कि जो मैं नहीं हूं और उसको मैं शो करने की कोशिश करूंगा या उसकी एक्टिंग करूंगा, तो वही इस तरह से ऐसे हो जाएगा कि जैसे मेरे पास में 4 कोने की चादर है, वो रुमाल से थोड़ी सी बड़ी है, मेरा हैंकी है उससे थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं पूरा शरीर इससे ढकूंगा। तो अगर एक तरफ से आप रुमाल को खींचोगे तो दूसरी तरफ से निकलेगा ही, और उसी को खींचने की वजह से हम लोगों के अंदर क्या आता है, फियर टू फेलियर। लाइफ क्या है, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, थोड़े में क्या था, लाइफ 2 पहियों का व्हीकल है, सेफ्टी और सिक्योरिटी विद सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम। हम क्या चाहते हैं, सम्मानित सुरक्षित जीवन चाहते हैं, और जब कहीं हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो हमें तकलीफ होती है, कहीं हमें सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है जीवन, तब हमें तकलीफ होती है। और ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि कभी कभी हम जो हमारे प्लेस पर्सन पीरियड के हिसाब से जो हमारी कैपेसिटीज हैं उनका हम सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करते और उसमें हम कंपटीशन में फंस जाते हैं। अगर किसी को गलत लगे मेरी बात तो he or she can raise the hand। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ आई एम नॉट मास्टर फॉर ऑल दी थिंग्स। मैं अपने अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप पर सब पर लागू हो, ठीक है। ये आपकी महानता है कि अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो ये अच्छी बात है, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं इधर से आ गया हूँ तो मैं कोई एक तरह से दाता हो गया कि मैं ही जो कहूँगा वही सही है। आप बाद में मुझसे कह सकते हो, देखिए आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई मे ऑल्सो कमिट मिस्टेक्स, मैं भी गलती कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं अपने अनुभव से वही चीज बताऊंगा आपको जो आपके लिए बेटर रहेगी। क्योंकि मैंने भी अपनी पढ़ाई की है और मैं स्टेट डायरेक्टर रहा हूँ। सबसे ज्यादा मुझे 2014 से और 2017 तक जो सीखने को मिला मैडम, मैं उस पीरियड को पहले तो बहुत नकार रहा था, कहाँ इन्होंने मेरे को भेज दिया है, नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया है, 100% वेज आदमी हूँ, उनको दिखाई नहीं देता है, बहुत चीजें थी। मतलब we have tried a lot to stop my transfer also,
लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी चीजें भले के लिए होती हैं। तो वहां ये बेटर इसलिए हुआ मुझे कि मैंने बड़े प्रोफाइल पे काम किया। डायरेक्ट गवर्नर साहब की तरफ से मैंने कॉल आना, एक बार इतना सौभाग्य मिला मुझे कि आई वाज आल्सो गेस्ट ऑफ ऑनर इन आइजॉल ऑन 26 जनवरी, जो मैं यहाँ सोच भी नहीं सकता हूँ। झंडा फहराने में गवर्नर साहब की तरफ से मेरे को आया कि यू विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, और वहाँ कौन तो वहाँ सारे जो कमांडेंट, ये कमांडेंट वो कमांडेंट, अब हम लोग उनके सामने नहीं ठहरते, जो फ्रेंडली, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ईगो कम से कम हो। ईगो लेस तो खैर होना मुश्किल है इंसान, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं फैक्ट आना चाहिए सामने। ईगो किस चीज का है? जैसा हूँ मैं ऐसा दिखना चाहिए, जैसा हूँ मैं ऐसा करना चाहिए। हाँ बेटर अगर आप करेंगे तो सिंपलिसिटी में अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और वही आपका उद्देश्य होना चाहिए। हमें करेक्ट और नॉट? अगर मैं अपने आप में कुछ कहने लगूं तो सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम एनी साइड, और होना भी नहीं चाहिए। स्वयं की प्रशंसा करना मेरे ख्याल में महज एक बेवकूफी है, और वो कभी करनी नहीं चाहिए। दूसरे लोग अगर कह रहे हैं तो जरूर कहें। हाँ ये जरूर है कि आपको प्रेज पर्सन पीरियड के हिसाब से कभी कभी कुछ चीजें रहनी जरूरी है। जैसे मैं कभी कभी लोगों को डराता हूँ, सर 10 मिनट 10 सेकंड के अंदर सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा। वो कह गया यार इससे दूर ही रहो, ये तो 10 सेकंड के अंदर डाटा ले लेगा। ये मतलब जोक जस्ट ऐसे बोल देते कई बार। तो हमने वहां पर ये सीखा कि मीजो जो लोग हैं वो इतने मतलब स्वाभिमानी हैं कि आपका अगर मेरा चपरासी बीए पढ़ा हुआ था वहां पर, वो अगर मैंने उसको 100 रुपए दिए हैं और अगर मैडम 98 रुपीज का कुछ सामान आया है तो पहले वो 2 रुपए देगा, बाद में सामान देगा। और हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर अलग है, या तो आप 60 का सामान मिला लीजिए और 100 रुपए दे दीजिए, बाद में वो कहेगा बाबूजी 10 और दे देते, थोड़े मेरे घर से लग गए हैं, तो वो अलग हो जाता है, तो कल्चर अलग है। तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए फेज आते हैं और जाते हैं। मेरी 2-3 चीजें आप ध्यान रखिएगा तो आपको शायद मुझे लगता है कि लाइफ इजी होगी। एक नंबर, ईगो को अगर आपने किल करना है तो बहुत तुरंत जल्दी से 2 काम कर लेना। एक तो किसी ने गलती कर दी है तो उसको जल्दी से भूलने की कोशिश करना, उसको क्षमा कर दीजिए। गलती मनुष्य होती है, बशर्ते कि वो गलती हो, भूल हो, धोखा ना हो। धोखे की मैं बात नहीं करूंगा आपसे, तो धोखा जब होता है तो फिर आपसे छोड़ के चले जाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस में है, वो आपका फायदा उठाएगा। धोखे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गलती की। गलती क्या है कि भूल से होती है। अगर मानो तो कहता मेरे से गलती से हो गया तो उसको माफ कर दीजिए, और अगर आपने कोई गलती कर दी है तो तुरंत उससे क्षमा मांग लीजिए। आप बहुत जल्दी से बाहर निकल के आएंगे एंड द पीपल्स विल अप्रिशिएट योर नेचर, और ईगो आपका खत्म। जब हम जल्दी से किसी से माफी मांग लेते हैं तो उस टाइम तक हम जरूर ऐसा लगेगा, गिल्ट फील होगा, बेवकूफ लगेंगे कि यार हम इससे माफी मांग रहे हैं, तो मजदूर आदमी है, क्या करना है, हम क्यों ऐसे, इसने कर दिया हमने कर दिया। लेकिन जब आप वहां से वापस आएंगे तो अपना एक रेस्पेक्ट मिलेगा आपको, सेल्फ रेस्पेक्ट, और हमको किस पर जोर देना है? सेल्फ रेस्पेक्ट पर ज्यादा देना। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे ज्यादा होती है, चाहे वो सर्विस पर्सन हो, सबका अलग अलग रोल है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज द रोल इन देयर लाइफ, इसीलिए वो जिंदा है, इसीलिए उसको भेजा गया है, या प्रकृति ने उसको यहाँ पैदा किया, सीधी सी बात है। अगर रोल नहीं होता किसी का तो है। देखिए कभी कभी किसी किसी की अहमियत होती है। आप सर्कस में गए हैं सब लोग, सर्कस किसने नहीं देखा आज तक? कोई है सर? अरे बाप रे, खुद ही जो कर रहे हैं। उस सर्कस में एक छोटा सा घोड़ा आता है, कई बार कोई जोकर आएगा, उसकी बेचारी पिटाई की होगी, उल्टा उल्टा होगा, और वो अपनी हरकतों से करके उल्टा हंसा के सबको चला जाएगा। बहुत सी फिल्में तो देखी होंगी आप सब ने, अब नहीं वो कर सकते। बहुत सी फिल्म जो होती है वो सिर्फ एक जोकर की वजह से हिट होती है, नहीं होती है। बहुत फिल्में ऐसी हैं कि जिनको जोकर की वजह से सिर्फ लोग जाते देखने, अरे नहीं यार कॉमेडी क्या देखोगे, क्या बोलता है यार, क्या उसने करके दिखाया है, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई कर नहीं सकता, हम तो देखने उसे गए। तो ये क्या होता है कि हर एक रोल अपनी जगह अहमियत रखता है,
बशर्ते कि you should be in the position to assess that power। आपको उस टाइम अपनी पावर को एसेस करना होता है। कोई भी कहां जिस पोजीशन पे बैठा है वो अपने आप को कम ना समझे, लेकिन बहुत ज्यादा भी ईगो ना लेके बैठे। अपनी ड्यूटीज अपने रोल के प्रति आप सही रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने अपने ईगो की लिमिट बना दी, ईगो की लिमिट बना दी, और उसको अगर आपको लगे कि इमीडिएटली ये हावी ना हो, आज तो डिप्रेशन हो रहा है, मैक्सिमम डिप्रेशन जैसा बता रहे हैं कि मैडम साहिबा में ज्यादा पता होगा आपको कि आउट ऑफ मतलब एक 7 का रेशियो बता रहे हैं, हर 7 में आदमी को छोटा मोटा डिप्रेशन है, हर 7 में आदमी को छोटा मोटा। अब डिप्रेशन है क्या असलियत में देखा जाए तो डिप्रेशन मेरे विचार से कुछ नहीं है। हमको छोटी छोटी बात पर जो ईगो लग जाता है, अहम लग जाता है, अपनी इंसल्ट फील हो जाती है, ये ईगो का जन्म देता है, सॉरी डिप्रेशन को जन्म देता है। अगर मुझे ये मस्ती हो जाए कि यार ठीक है मैडम ने मेरे को कह दिया कि यार तुम ऐसे ही हो, तुम बेकार हो, तुम ये हो, कह दिया, उसका अपना एटीट्यूड है और बाद में भूल जाइए आप, ठीक है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मानो ऐसा लगता है तो हो सकता है कि आप चुप लगाए तो वो ज्यादा ना भूलें। एक और मैं आपको एक मंत्र देता हूं, मैं टूल ज्यादा पकड़ा जाता हूं। अगर आपको लगता है कि आपसे गलतियां हो रही हैं और आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, चाहे फ्रेंडशिप में हो या किसी में, मेरा एक बात ध्यान रखिएगा आपसे कि आप जवाब 3 सेकंड के बाद दें। सिर्फ 3 सेकंड बोल रहा हूं मैं। हमारा क्या होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हम लोग मिली सेकंड्स में उत्तर देते हैं, जो कि फाइन होके नहीं आ सकता है, जो फिल्टर होके नहीं आ सकता है। तो व्हाट वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड टुडे कि जब हम किसी को भी जवाब दें सिर्फ 3 सेकंड रुके। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये जापान की खोज है। जापानी आदमी से कभी आप मिलेंगे वो एकदम से आपको प्रत्युत्तर नहीं देगा, हो सकता है कि वो 5 सेकंड या और भी ज्यादा 6 सेकंड बाद बात करे, तो आपको लगेगा कि क्या इसकी बिजली चली गई क्या, या ये सो गया, ऐसे लगेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं 3 सेकंड रोक रहा हूं तो जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट आया है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, 2 तरह के मन होते हैं हमारे। तो सबकॉन्शियस माइंड वो अंधा है, उसको दिखता नहीं है। कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन किससे है, आपकी आंखों से है, वो देख करके बोलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को जो हम कहा जाएगा वो बिलीव करेगा। तो हमारा कहाँ खराबी है, हमारे बिलीव सिस्टम में खराबी है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम जो है ना अलग है। कहो तो हम किसी पर ऐसे पे विश्वास कर रहे हैं जिस पर नहीं करना चाहिए, और कहो तो किसी पर ऐसे पे विश्वास ना करें जिस पर सब कर रहे हैं। इज इट करेक्ट और नॉट? ये क्या है, ये असलियत में आपका अपना सोचने का नजरिया, आपने उस आदमी को किस तरीके से देखा वो फर्क पड़ेगा। तो हम घूम करके वहीं पर आते हैं। तो ये जो जितने बिजनेस पर्सन होते हैं, मैं आपको इतनी देर से इसलिए बोल रहा था कि बिजनेस पर्सन को कैसा होना चाहिए, ये कल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया। फोकस्ड होना चाहिए, उसको मैनेज करनी चाहिए आनी चाहिए, उसको नफा नुकसान देख लेना चाहिए, यानी रिश्ते की पावर देखनी चाहिए, उसको किस तरीके से अपने चीजों को प्रस्तुत करना है, कन्विंसिंग पावर ठीक होनी चाहिए। ये काफी मैडम ने कल आपको बताया था। तो अब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप जब भी अपनी फैमिली में या किसी बिजनेस पर्सन को देखेंगे, सबसे ज्यादा फोकस अच्छे बिजनेस पर्सन का होगा टाइम मैनेजमेंट। सर्विस पर्सन क्या है, उसका टाइम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा नहीं होता, कई बार उसको छोड़ देंगे। जैसे मानो अगर हम अपनी ऑफिस की बात करें या कहीं आप प्राइवेट की बात करें, तो वो टाइम से हो सकता है कि 9 बजे का ऑफिस हो तो 9:45 बजे हाजिरी लगा दें, लेकिन बाद में फिर चाय पी रहे हैं आपस में, इससे बात, वहां बैठ के इससे बात करें। तो टाइम मैनेजमेंट इसका ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो कैपिटल। बहुत से लोग कहते हैं अपने को, सुनो भाई मेरे लिए ये चीज मंगा दो, चाहे ऑनलाइन मंगा दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे मत बोलिए कि वहां जाकर खरीदिए। आज ऑनलाइन बिजनेस क्यों ज्यादा चला, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे रिसोर्सेज जो यूज होंगे उससे ज्यादा बेटर है कि मेरे पास कोई चीज लेके आ जाए। मुझे पता है कि मुझे 20% देना है। उसे पता है कि अगर एक पैंट मंगानी है उसे मार्केट में मिल जाएगी वो 1000 रुपए की, लेकिन वहां वो देख रहा है कि उसको 1500 रुपए मिल रही है, तो ही और सी विल प्रेफर कि यार नहीं ऑनलाइन मंगा लीजिए।
करना क्या है, 24 घंटे के अंदर हमारे घर में दे जाएगा। तो हमारी, अब देखिए, वो गाड़ी लेके जाएगा, वो हो सकता है कि फिर वहां पर जा करके 10 जगह ट्राई भी करेगा, हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि वहां को समझ में नहीं आए। और ऑनलाइन का आपने देख लिया, हाँ भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बच्चों को दिखा दिया, आपने ऑर्डर दिया, आपके घर में आ गया और आपने पैसे दिए, काम ऑनलाइन। और अभी कोविड-19 के दौरान तो आप समझते हैं कि फिजिकली जाना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया था। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बिजनेस पर्सन है उसको इतना कनिंग भी होना चाहिए, इतना चालाक भी होना चाहिए, उसको प्लेस पर्सन पीरियड के हिसाब से करे। दूसरे नंबर टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले, क्योंकि टाइम स्क्वायर मैनेजमेंट है। मैं आपको एक बिजनेस पर्सन के हिसाब से भी और अपने लाइफ के हिसाब से भी आपको बताता हूँ कि आपकी लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। आप इसको बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये सबको दिख जाएगा, यहाँ से दिख रहा है ना? Yes, sir. इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। One, 2, 3, 4, and you should make the practice one by today. अगर आप थोड़ा सा आप लोगों को पूर्वों में विश्वास है तो थोड़ी देर के लिए मेंटर मान करके इसको काम को कर लेना, बहुत सुखी रहेंगे। जो पहला मेरा कॉलम है, इसमें मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे जो जितने भी काम हैं, इसको टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला बोलते हैं, टाइम स्क्वायर मैनेजमेंट। टाइम स्क्वायर मैनेजमेंट बोलते हैं कि हम 4 भागों में अपने काम को बांटें। सबसे पहले अर्जेंट ओब्लिक इंपॉर्टेंट काम को करें। आपके पास जो भी काम हो उसको 4 लिस्ट में बना दीजिए, किसी भी काम को जब भी आपको लगे। ऐसा नहीं कि कोई 5 मिनट का काम हो तो उसमें आप लेके बैठ जाएंगे, उसके लिए नहीं कह रहा। कोई स्टडी का, कोई और काम, कहीं जाना आना, सब चीजें आएंगी इसमें। तो आपने पहले चीज किसको देखना है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम कितने हैं, यानी इंपॉर्टेंट भी है, हेलो, इट्स ओके, यस सर। तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क वी हैव टू प्लेस इन द वन कॉलम। देन सेकंड थिंग, important not urgent। दूसरे कॉलम में क्या रखना है आपको, इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रायोरिटी पर दीजिए दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर, अर्जेंट but not important। अर्जेंट है पर क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पर लाइए। अर्जेंट है बट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट को पहले लेना है, बेशक अर्जेंट नहीं है वो। और पहले कॉलम पे अर्जेंट इंपॉर्टेंट हमने ले लिया है। थर्ड कौन सा बचा, नॉट अर्जेंट ओब्लिक नॉट इंपॉर्टेंट। हो गया कॉलम पूरा, ये समझ आ गया। अब आप कोई काम ले लीजिए, सपोज आपका हम पढ़ाई की बात करते हैं, आप एमबीए के स्टूडेंट या प्रोफेसर, आपको पता लगा कि आपके प्रोफेसर ने बोला कि भाई कल आपका ना एक सरप्राइज टेस्ट है और जो इसमें अच्छे मार्क्स लाएगा हम उसको अलग से कुछ फैसिलिटेट करेंगे। अभी आपके लिए क्या हो गया, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो सकता है, मैं डिग्रेड हो सकता हूं। हो गया। सपोज आपका कल इंटरव्यू है, आपको अचानक एक कॉल आती है कि भाई आपका कल इंटरव्यू है और अगर आपका इंटरव्यू सक्सेस हो गया तो हम आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देंगे।
प्लस आप पढ़ेंगे यहाँ पर और हमारे ऑनलाइन कुछ काम करते रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया वो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब आता है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। कोई उदाहरण दीजिए आप में से। आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। लाइक सर असाइनमेंट अगर हमें मिला आज और डेडलाइन हमें 5 डेज के बाद टाइम है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो हम राइट सर जी। इम्पोर्टेंट को प्रायोरिटी हो सकते हैं क्या? अरे ये प्रायोरिटी एक अलग है। इम्पोर्टेंट इज डायरेक्टली गिव्स द बेनिफिट, प्रायोरिटी एक अलग है। प्रायोरिटी तो अर्जेंट मिल जाएगा। Submission of answer sheets after evaluation. राइट। और कोई बताइए और पास एग्जाम्स हैं हमारे, एग्जाम्स आने वाले, डेट शीट मिलेगी हमको, तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट तो है पढ़ना। इट इज ऑल्सो करेक्ट। देखिए आपको पता लग गया कि आपके 5 या 7 दिन बाद में एग्जाम है और उससे भी ज्यादा क्या है, आपको पता लग गया कि कुछ सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं। अब क्या हो गया आपको कि वो आज प्रोजेक्ट नहीं है। मानो आपका फर्स्ट सपोज 20 मार्च को आपका सपोज कोई बिजनेस मैनेजमेंट का वो है, लेकिन वो आपको आता है और एक आपका 15 दिन बाद एग्जाम है, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब क्या हो गया, वो इम्पोर्टेंट हो गया बट वो अर्जेंट तो नहीं है आपको नहीं, तो उसके लिए टाइम है, बीच बीच में मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए वैल्यूएबल है। क्योंकि अगर आपने 4 सब्जेक्ट में अच्छे ले लिए और एक सब्जेक्ट आपका रह गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देन अगेन अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, बताइए क्या है? अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। अब तुम इन कामों में थोड़ा माहिर हो जाओ भाई, बच्चे थोड़ी रहे बड़े हो जाओ। दोस्त के साथ घूमने जाना हो तो पीछे पड़ना। अच्छा ज्यादा पढ़ सकता तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो आप पर दबाव बना रहे हैं। और कुछ बताइए कोई। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको नहीं बताएंगे तो मतलब आपके लिए कोई चीज वो अर्जेंट बनी हुई है बट आपको पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सिस्टर को कॉलेज छोड़ने जाना है, अर्जेंट बट नॉट वो तो बेटा वो सिस्टर तय करेगी, अगर बड़ी होगी तो मैं दौड़ा के ले जाएगी और छोटी होगी तो शिकायत करेगी हायर अथॉरिटी से कि ये मेरा भाई है ठीक है लेकिन ऐसा क्यों है ये मुझे बताना। और कुछ बताइए। जैसे सर फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना, अगर वो फोर्स कर रहे हैं तो अर्जेंट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सर दैट हम घर में हैं, कोई हमारी खत्म हो गई मान लीजिए, तो हमें उसकी नीड तो है बट हो सकता है कि हम बाद में उसका काम ले सकें। इसको क्लियर करें। देखिए कई बार क्या होगा रसोई में जो हमारी जो महिलाएं उनको सबको पता होता है, रसोई में कई बार क्या है कि आपके पास अल्टरनेट होते हैं। सपोज आपके घर में घी है, 2-3 तरह का घी रखा है और कोई बच्चा है वो कहता है मुझे तो एक वो वाला घी चाहिए, तो आप उसको ये कह सकते हो कि देखो ऐसा है कि जब जाएंगे तो सारा सामान लेके आएंगे, जब तेरी चीज हमारी चीज नहीं होती हम भी करते हैं कोऑपरेट, तो ये हम कर लेंगे लेकिन आज हम तेरे को दूसरी चीज करते हैं। तो कई बार जब चाय नहीं तो कॉफी हो जाएगी, कॉफी नहीं है तो जूस हो जाएगा, तो अल्टरनेट किसी चीज का रखा हो आपके पास, ठीक है, आप कहीं भी इसको ले लीजिए। तो अगर आपके पास अल्टरनेट किसी चीज का है तो आप क्या करेंगे कि उसको प्लेस ऑन कर सकते हैं कि भाई ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब हमारा काम चल जाएगा, जिसको ये कहते हैं ना हमारा काम चल जाएगा, होता है ना, भाई घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, ठीक है जी ठीक है, क्या करना है कि ये चीज होनी चाहिए, अरे ये तो है नहीं, उनको तो इस चीज का है, ठीक है यार जब आएंगे तो देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमसे ये कहीं डिमांड करेंगे तो डिमांड वाली बात तो अलग हो जाएगी, कोई दूसरी डिमांड कर सकता है, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अब लास्ट वाला अर्जेंट बट नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसे काम मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइकोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक बोलते हैं, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट कामों में हमारा 75% टाइम जाता है। अब कैसे जाता हूं मैं आपको यहाँ से सारी बात तो नहीं बताऊंगा, वॉरेन बफेट साहब को पढ़ लीजिए, उनकी हिस्ट्री देख लेना और कुमार मंगलम साहब को इंडिया पढ़ लेना। टाइम मैनेजमेंट
उनसे बेटर पूरी इंडस्ट्रीज में कहीं नहीं है। वॉरेन बफेट का जब 50वां जन्मदिन हुआ तो उनकी 50 जगह वर्ल्ड में, उनकी जो कंपनी थी, उनके जो सीईओ थे, 50 जगह उनके वेडिंग एनिवर्सरी के मनाया गया। तो मैरिज एनिवर्सरी थी 50 में, जब वहां मनाया गया तो लंदन में वो खुद गए, तो लंदन में उनसे पूछा कि साहब आपकी 50 साल की जो मैरिज लाइफ है, हैप्पी मैरिज लाइफ है, इसके बारे में आपका सबसे बढ़िया क्या तरीका है, किस वजह से हुआ? तो उनकी जो मैडम साहिबा थी बोली कि इसका आंसर मैं दूंगी। तो उन्होंने लिया, तो उन्होंने बोला कि 50 साल में कभी हुआ होगा एक आध बार, और नहीं तो हमारा नियम है कि 8 बजे हम लोग डाइनिंग टेबल पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। एक नंबर। दूसरे नंबर ये है कि उस टाइम में जो हम फैमिली के लोग इकट्ठे होते हैं, सबके जो मोबाइल है एक प्लेस पर जमा हो जाते हैं, और खाना खाते टाइम नो टीवी, नो कोई डिस्कशन, खाने के बारे में बात करेंगे और हम लोग करते हैं। उसके बाद में ओनली फॉर 10 मिनट्स, चाहे वॉरेन बफेट साहब ही क्यों ना हो, वो 10 मिनट के लिए इमरजेंसी चीजें देखेंगे अपने मोबाइल में, उसके बाद में फिर वो उसको जमा कर देंगे। फिर 1 घंटे तक हम लोग अपने अपने, कोई पढ़ेगा, कोई टीवी देखेगा, कोई बात करेगा, आपस में सब कुछ करेंगे। ये हमारा रूटीन पिछले 50 साल का रूटीन है। कभी तो देखो इमरजेंसी में कुछ हो सकता है। कुमार मंगलम साहब का और भी ज्यादा है। उनकी जो मदर है, उनका नियम ये रहा है कि मोबाइल घर में आने के बाद बिल्कुल अलग रख देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जब ही मिलेगा कि जब ये लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल है, वो भी मुखिया डिसाइड करेगा कि आज किसके मोबाइल को खुला रखना है। और उनका भी वही है, वो भी 8 साढ़े 8 बजे अपने डाइनिंग टेबल पर होते हैं, और वो ये कहते हैं कि आपको लाइफ जीना ही नहीं आता। आप लोगों ने मनी को, पैसे को अपना गुलाम बनाया, मतलब आपने उसको गुलामी कर दी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, मैंने आपको 76% 70% बोला था, हमारा टाइम वेस्ट है या नहीं? हम लोग मोबाइल पर क्या काम करते हैं? नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट काम करते हैं। अगर कोई इसको फेलियर करता हो तो बता दीजिए। और जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं? जब उनको जरूरत हुई, कोई कॉल आ गई, कुछ दिखना है, सब कुछ करेंगे। अदरवाइज फिर क्या करेंगे? उस टाइम को थोड़ा सा तो क्या जब ये मोबाइल नहीं था, क्या हमारी लाइफ अच्छे से नहीं थी क्या? या सिर्फ फोन करने की फैसिलिटी मिली थी? आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ फोन करने के लिए फोन रख रहा है। अगर ऐसा रख रहा है तो फिर आई गिव द ग्रेट सैल्यूट। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमएसएमई रोल। मुझे बताना होगा आपको कि बिजनेस पर्सनैलिटी ऐसे नहीं है कि लिया किसी के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2 लोगों का विशेष ध्यान रखिए अगर वो सक्सेस आती है। एक तो सिविल सर्वेंट, he or she will not waste their time. दूसरे नंबर इंडस्ट्रिस्ट, इस मामले में बहुत करीब होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट मिनट टू मिनट होती है और आपके आए यस बोलिए क्या काम है, डिसीजन लिया, काम करना। हो सकता है कि कल को आप में से कोई सिविल सर्वेंट मिले, निकले, लेकिन मेरे कम से कम ज्यादा नहीं है तो 100, 200, 500 सिविल सर्वेंट जानकार हैं और मैंने उनको यही देखा है। लेकिन वी आर नॉट इन हैबिट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कमी बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसके हिसाब से टाइम देता हूँ, पर्सन के हिसाब से। नहीं यार इस आदमी को वाकई आधा घंटे की जरूरत है तो इसको आधा घंटा देंगे, इस आदमी को 5 मिनट की जरूरत है तो 5 मिनट देंगे। वो मैं प्लेस पर्सन पीरियड दूसरे लोगों को बताता हूँ, उस हिसाब से मैं उनको रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं 5-7 मिनट में इसको वाइंड अप करूंगा। तो एमएसएमई में जितने सफल लोग हुए हैं उन लोगों का टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, लैंग्वेज मैनेजमेंट, ये क्या है वो बहुत टॉप के होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरत एक अच्छे बिजनेस पर्सन की कि मैं अक्लमंद बनूंगा, चालाक नहीं। आज मैं एक बहुत बड़ा अंतर बताता हूं आपको। कई बार पता नहीं लग पाता कौन चालाक है कौन अक्लमंद है।
लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं आप में से खड़े कर सकता हूँ कि ये आदमी अकलमंद ज्यादा है, ये आदमी चालक है। ये अपनी मास्टरी है, प्रैक्टिस है, और मैंने कोर्स किए लाख लाख रुपए के, और मैं 10 सेकंड के अंदर मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10 सेकंड के अंदर वो यजमाना चाहे तो बाहर आ जाएगा। 10 सेकंड के अंदर बता दूंगा तुम्हारे अंदर ये एबिलिटीज है और ये आपकी वीकनेसेस है। वीकनेसेस को खत्म करिए। जनरली वीकनेसेस पे जब कहता हूँ तो वो कहेगा होता, और नहीं तो मुझे शौक नहीं है, मैं उनको बताता हूँ ये चीजें हैं। कल ही किसी ने मुझे कहा साहब मेरे बारे में पूरा बताइए। हमने उनकी कान को रखा और हमने बता दी ये प्रॉब्लम है, पूरे के साथ बिल्कुल 100% कर जाइए, इसका इलाज करिए। ये प्रैक्टिस की बात होती है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई जादू है या तो मैं बाबा आबा ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस है। फेस रीडिंग, एक्टिविटी रीडिंग, आपका आपके जो बैठने का तरीका है, आपका बात करने का तरीका है, आपके कपड़े पहनने के, लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब 10 सेकंड आपके ऊपर नजर पड़ती है तो हम लोग इन चीजों को देख करके ही आपकी कोशिश कर सकते हैं। ये मेरा अपना रहा है प्रैक्टिस में। तो अब कहने का मतलब ये है कि चालाक और अकलमंद में अंतर क्या है। चालाक इंसान का कहीं ना कहीं उसकी दो चीज उसके अंदर छिपी होती है, एक ईगो और दूसरे उसका सेल्फिश हो गया। जब सेल्फिश कोई काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं घुमा करके सामने वाले को पता लग जाएगा। यानी चालाक आदमी की चालाकी से उसका वो गुण पता लग जाता है कि यार ये आदमी चालाक है। अकलमंद आदमी क्या होगा? अकलमंद आदमी आपसे काम निकालेगा, 2 गुना काम निकालेगा, आपको जज नहीं होने देगा तो उसने काम निकाल दिया, क्योंकि वो अपने भले के साथ में 10% 20% आपका भी भला सोचेगा। तो आपका फोकस क्या हो गया? आपका भला अरे मेरे लिए बोल रहा है, वो पहले आपकी बात करेगा। पैसा आपको 200 रुपए दूंगा, ये चीज करेंगे, मैं भी आपके साथ लगूंगा। बाद में पता लग रहा है मालिक से 2000 रुपए लेकर के अपनी जेब में डालकर 200 रुपए दे करके चल गए, वो भी खुश, हम भी खुश। ये तो अच्छा हो गया। बाद में पता लगता है भाई क्या क्या दिए तेरे को, तो 200 रुपए, अरे हमने 2000 रुपए दिए। फिर उसको पजामा खींचेगा, अरे भाई साहब तुम 2000 लेके जा रहे हो, मेरे को 200 रुपए का काम में नहीं किया, क्या कर रहे हो? इसको कहते हैं अकलमंद। और बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन क्या करता है? जो लेबर हो चाहे उसका प्रोफेसिव हो, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस रिगार्डिंग दैट बेनिफिट्स, इनको अकलमंद कहते हैं। और जो चालाक बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेसमैन नहीं होते, दे आर गुड वर्कर्स। एक मैनेजर होता है और एक वर्कर होता है। somebody may be a good worker, समटाइम आपका जो जूनियर है हो सकता है कि उसको अच्छा मैनेजर हो, क्योंकि जो चीजों को प्लेस पर्सन पीरियड के हिसाब से मैनेज कर ले वो एक अच्छा मैनेजर है। तो अब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि सर्विस में वर्सेस इंडस्ट्री क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले मैंने आपको एज फैक्टर बताया कि अगर आपकी एज की बात है तो सर्विस में आपके डिफरेंस है। दूसरे नंबर ये है कि आपका जो बेनिफिट है वो अगर सर्विस में है तो ये निश्चित है कि आपको उतनी ही सैलरी, पगार, वेज मिलेगा जितना डिसाइडेड है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो देयर इज नो लिमिट, इसका इंटर लिमिट है, जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। तीसरे नंबर रेस्पेक्ट भी पैसे के हिसाब से आज की डेट में काउंट होती है, और आज से नहीं पहले से टका ही धर्मा टका ही कर्मा टका की सर्वे सर्वा, और यस पार सवे टका नास्ती से टका टका किसी को नहीं समझाया। टका ही धर्मा टका ही कर्मा, पैसा जो होता है वही लोगों का कर्म है, वही लोगों का धर्म है। और टका की सर्वे सर्वा, पैसे की हमेशा सर्वे सर्वा रहा है। जिसके पास पैसा है उसको तो बल्ले बल्ले है, बकाया तो पीछे लगते रहते हैं कि न जाने ये रिश्तेदार हमको भी कभी जरूरत में 1 लाख 2 लाख मदद कर दे भाई, ऐसा है ना, या ये बड़ा आदमी जरूरत के साथ लग जाते हैं, न जाने कभी हमारा भी मदद कर दे। और यश पास सभी टका नास्ती, जिसके पास पैसा नहीं है, यश पास सभी टका नास्ती सह टका टका थी, यानी वो पैसे की तलाश में लगा रहता है जैसे हम लोग लगे रहते हैं। वो पैसा चाहिए, खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसा चाहिए, तो वो लगा रहेगा। तो इसलिए हमेशा मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों को बिजनेसमैन बनना चाहिए। फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन इसका एक तरह से सोर्सेस है। उसके साथ में क्या करें, उसको रेस्पेक्ट क्यों ज्यादा मिलता है? उसको रेस्पेक्ट इसलिए ज्यादा मिलता है
कि मैंने कल आपको 5 लेवल की बात करी थी कि हम लोग 5 लेवल में रहते हैं, एजुकेशन लेवल, सोशल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, वर्टिकल लेवल, एजुकेशनल लेवल। अगर पैसा नहीं है तो क्या आप पॉलिटिशियन बनेंगे? तो मैडम साहिबा नहीं बन पाएंगे ना। पहले तो भैया 10 करोड़ दिखा, पार्टी फंड में 10 करोड़ मांग रहे हैं, तो मैं 10 करोड़ में मिल रहा है, सौभाग्यशाली हूँ। इसके लिए फला नेता 15 करोड़ बोल चुका है, बीच में जो बैठे ना तो उन्हें 20% 10% उनका भी सिस्टम है, होता नहीं होगा है। तो जब तक आपको टिकट ही नहीं मिलेगा तो नेता क्या बनोगे? और वो देख लेगा कि यार इसका तो सिस्टम ही नहीं सही लग रहा है, दूसरे इसकी तो मुश्किल से 500 रुपए की ये हमें क्या देगा, वो लोग तो फिर उतार लेते हैं। उसके बाद धर्म किसका चलेगा? धर्म भी उसका चलेगा ना, जो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, प्लस ऐसे काम करेगा, कहीं कोई स्कूल खुलवा दिया, कहीं कोई किसी जगह पर और एनजीओ का काम करा दिया। लॉट ऑफ एनजीओ आर देयर जो अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो जिसके पास पैसा है वो किसी मंदिर को दे देगा कि भाई चलो हमने 5 करोड़ रुपए दिए इस मंदिर को, अच्छा करो, तो उसकी बल्ले बल्ले होगी। उसके बाद एजुकेशन, अगर आप माफ करिएगा मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, मैंने इंजीनियरिंग किया है, बीए किया है। कई बार मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं जमींदार का बेटा हूँ नोएडा का, कि कई बार मतलब जब मैं 12th में पढ़ता था, एक बार ऐसा हुआ कि 80 रुपए की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। 80 रुपये 12th की फीस देने के लिए मैं हैदराबाद पढ़ता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। देन आई हैव गॉन माय हाउस, वहां गया, पिताजी नहीं थे, मेरी भाभी जी थी, हमारी मतलब भाभी हमारे माँ के समान ही है, बहुत एज है मुझसे, मुझको 15 साल बड़े हैं। हमने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप यहाँ से अभी लगभग 1 क्विंटल गेहूं लेके जाओ, कस्बे में बेचो, पैसा लो और सीधे निकलो। जैसे ही गया वैसे ही काम किया और तब जाकर दूसरे दिन फीस में। तो ये आते हैं ट्रेंड आएंगे, क्योंकि भैया पैसा नहीं है तो पैसे का काम तो पैसे से होगा ना, तो सबकी लाइफ में आता है। बट हाँ ये है कि आवश्यक पैसा हम लोग लेकर के आगे सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं तो एकदम सफल होते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें एजुकेशन के साथ सोशल में, समाज में किसका नाम होता है? अरे यार नेताजी को बुलाओ या वो समाज शास्त्री है ना उसको बुलाओ, वो थोड़ी देर में पैसा कर देगा। वो क्या करेगा? हाँ भाई मेरे को 5 प्यारे चाहिए आज, उसकी लड़की की शादी में जाना है, हमारा बहुत अच्छा आदमी है, समाज में उसका काम है, मुझे सिर्फ 5 प्यारों से बहुत ज्यादा नहीं 1,000 रुपए चाहिए। कौन है देखता हूं कौन से है जो 1,000 रुपए देगा? तो जब सेल लगा दिया बीच में तो बेचारा जिसकी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि यार मैं क्यों गीदड़ बन के रहा 1000 तो दे दूंगा, वो भी हाथ खड़े करेगा। देखते 5 छोड़िए 50 लोग हाथ खड़ा करेगा। अरे साहब आप अच्छा काम करने जा रहे हो, हम देंगे 1,000, 50,000 रुपए लिए समाज शास्त्री ने जाके दे दिया, उसका कुछ नहीं लगना है। अब तो कोई समाज का आदमी है नहीं, लेकिन नाम हो गया ना उसका, यार 50,000 रुपए 51,000 रुपए उन्होंने उसकी शादी में दे दी, उनको पकड़ो, ये देखो मैनेजर, ये क्या है? मैनेजमेंट है ना, यू कैन आल्सो डू दिस थिंग। ये मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं आपसे। दूसरे अब बात करते हैं हम इसी तरीके से इकोनॉमिकल लेवल में जरूर ऐसा हो रहा है आज की डेट में छोटी पूंजी से आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि गुजराती कहावत है कि छोटी दुकान दुकानदार को खा जावे और बड़ी दुकान ग्राहक को खा जाए, ये उनकी कहानी है। बड़ी दुकान पे जब जाते हैं तो हम मोल भाव भी नहीं करते जाएगा, उसने लग रखा है कि भैया एक दाम फिक्स प्राइस, वो टैग लगा देगा। मेरी बिजनेस का भी एक मिनी मॉल है, लेकिन हम कर नहीं पाते। हमने सब जगह एक दाम फिक्स दाम फरीदाबाद में है और ले रखा है सब कुछ। हमने उस तरह के 40 और को खुलवाए। इस मामले में थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, जब मैं कोई काम करता हूँ तो उसको मार्केटिंग के हिसाब से करता हूँ। और अपनी लाइफ में 576 मैंने लोगों को छोटी मोटी यूनिट छोटे मोटे काम सर्विस इंडस्ट्री कराई है और 10,000 लोगों को दोस्तों मेरा टारगेट है। मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है, दूसरे लोगों के सामने वादा किया है कि मैं अपनी लाइफ में 10,000 लोगों को व्यापारी बनाऊंगा। थैंक यू फॉर दिस रिगार्ड। ये मेरा अपना एजेंडा है, हर आदमी को अपना एजेंडा सेट करना होता है। और मैं जब मेरे पास कोई आता है तो मैं सीधा कहता हूँ काम की बात करो, कितना पैसा है, कितने में क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना वो छोड़ दीजिए, वो मैं दे दूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि तुम्हारे पास है। एक बंदा कहने लगा बिना पैसे के बावजूद कुछ नहीं होता, बल्कि बिना पैसे के भी हम बिजनेस करा सकते हैं, आप तैयार हो? बोले हाँ तैयार है।
मैंने एक प्रॉपर डीलर को फोन किया, मैंने कहा ये दीपक को भेज रहा हूं मैं, ये दीपक सक्सेना है, इसको कल से ड्यूटी लगा, भाई टेबल लगा, ना तो तुमको इससे पैसे लेने हैं और इसको पैसे देने हैं, ये तुमको ग्राहक लाके देगा महीने में 4। मैं भी 4 ग्राहक तो ला देगा, अरे बाबू 4 के तुम 40 ग्राहक लाके दे देंगे, ठीक है। तुमको घूमना है, तुमको साइकिल मिलेगी, साइकिल से घूमो, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को रेंट पे चाहिए, और एक बोर्ड लगा दे। हमने बोला कि जाना पड़ेगा, बोला तो चला जाऊंगा, वो गया बंदा, बोर्ड लगा हुआ है रेंट पर, पिछले लोग वो पूछ रहा है लोगों को जाकर, किसी को रेंट को तो उसने चाहिए, देखते 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 लड़का तेज था और उसको बिजनेस मिल गया, उसको प्लॉट का मिल गया, यार हमको प्लॉट चाहिए, बाबू इतना मैं कर सकता हूँ, सब जगह देखिए 2% चल रहा है, मैं अपने मालिक से बोल के आपको 1% कर देता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सेवादार हूँ, सेवा के लिए, उसे पता तनख्वाह से मिल जाएगी, तो बिना पैसे के हो गया नहीं हो गया, और वो बिजनेस कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा, नौकरी तो लिमिटेड हो गई ना, वो तो सीधी सी बात है, वो 4 लाख ला के देगा, उसका कमीशन वो थमा देगा उसको। तो ऐसा नहीं है, जब ये चलेगा तो सब कुछ करेगा। तो आप लोग भी कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट सीखें। मेरे विचार से अपने आप से झूठ ना बोलें, आप अपने आप से प्रॉमिस जब कर लेते हैं और उस पर चल पड़ते हैं तो वो सफलता के राज है। जैसे आज से अगर मैं एक्सपेक्ट करूं आपसे, आप कोई भी ऐसा 1 घंटा चुने जिस घंटे में आप बहुत ज्यादा अपने इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेते हैं, यानी कहने का मतलब मोबाइल, और आप वादा करें कि उसमें से मैंने आज 15 मिनट कम करना है, 1 घंटा नहीं लूंगा, मैं 1 घंटा लेकर बैठता हूँ, ये मेरे को टाइम खा जाता है और मेरा नुकसान करेगा। आप देखेंगे धीरे 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 करके आप 1 घंटा ही अचीव कर जाएंगे, क्योंकि यार 1 घंटा ज्यादा था, मेरा गड़बड़ होता था, इसको नहीं करेंगे। अब जैसे जैसे हम सब यूज रहे, सुबह सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग हम ऐसे भेजते हैं कि जैसे इसको अगर हमने गुड मॉर्निंग नहीं भेजा तो मुश्किल है, आज पूरा दिन इसका अच्छा निकल। और पता है क्या करेंगे, ओनली वी आर वर्किंग एज लाइक ए पोस्ट ऑफिस पर्सन, एज ए पोस्टमैन करते हैं, इधर का आया उधर पे, मतलब ऐसा लगेगा कि बस अब ये चला जाएगा, उसकी नजरों में हमारी कोई इज्जत होगी, हम विद्वान हैं, अब वो भूल जाएगा। अब जब वो उधर से देखेगा, अच्छा इसका पता नहीं लग रहा, ये कमेंट से टोन देगा, फिर वो उधर से रायता फैलाएगा, फिर होगा ये वो फिर उससे ज्यादा कमेंट भेजेगा, अरे यार मैंने तो इसको गुड मॉर्निंग भेजा था, उसमें क्या चला गया, बाद में देखेंगे अरे गुड मॉर्निंग के साथ साथ आपने ये भी लिख दिया था कि यू शुड नॉट हैव द ईगो, ईगो कैन किल यू। बोले यार ये क्या चला गया, क्योंकि हमने तो सिर्फ अच्छा खूबसूरत था बोल लग रहे थे, गुड मॉर्निंग था, हमने खुद ने तो पढ़ा नहीं बाबूजी, आपने पसंद कर दिया, तो वो तो फिर भेजेगा ही कि यार तू किसको ईगो कह रहा है, वो उसमें लिखेगा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज अदरवाइज यू विल किल योरसेल्फ। आप अपनी भाषा को संभालिए, नहीं आप अपने आप ही स्वतः अपना नुकसान कर रहे हैं। बस वो शुरू होगा, बाद में अरे यार क्या है, क्या हो गया, बोले यार तूने ऐसे कैसे भेजा, अरे भाई मैंने देखा नहीं, देख के भेजा कर, आंख नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या, अब और प्रॉब्लम, बात तो सही कह रहा है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको वास्तव में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, तो एक चीज मैं बोलता हूं कि इफ यू हैव कमिटेड द मिस्टेक, डोंट आर्ग, एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिकॉज यू आर नॉट राइट एंड यू डोंट हैव राइट टू बी एंग्री ऑल्सो। ये ध्यान रख लीजिए, छोटी बात नहीं कह रहा हूं, अगर आपने वास्तव में गलती करी है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, आपकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगी, और मानिए कि आपने गलती की है, आइंदा ध्यान रखें, बस इतना कह दो तो उसका ईगो शांत हो जाएगा, तो सामने वाला भी तो बहुत बड़ा लेके बैठा है, आप एक छोटा ईंट मारेंगे तो वो कोशिश करेगा इससे बड़ा वाला पत्थर ना उठा के, इसे जब ही ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, होता नहीं होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, 2 चीज ध्यान रखिए, if you have committed a mistake you don't have right to be angry, if somebody is right on his or her base then also don't have right to be angry। अगर कोई दूसरा आदमी सही है तो भी आपको गुस्सा होने का अधिकार है। प्रॉब्लम्स कब आती है कि हम गलती भी करेंगे और गुस्सा भी करेंगे, चाहे घर हो या बाहर हो। तो आप में आपको काउंसिल करिए, अगर गलती है और जो उसको स्वीकार करता है
मुझे कोई ऐसा महान पर्सनैलिटी बता दीजिए जो गलती करके और गलती ना मान करके बड़ा बना, एक भी नहीं मिलेगा। जो आदमी अपनी हैबिट बना लेता है गलती एक्सेप्ट करने की, वो आदमी बड़ा। अब दोबारा से हम लोग एमएसएमई पे आते हैं। दोस्तों, आपके लायक जो स्कीम्स है हमारे पास में, एक इनोवेटिव आइडिया स्कीम्स है। मैं ऑल ओवर इंडिया के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जामिनर रहा हूँ, प्री एग्जाम का। उसमें लगभग हमने 831 आइडियाज को मैंने अपने आगे बढ़ाया, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द जूरी आल्सो। मैं उसमें जज की भूमिका में भी था और एसएस भी करता था। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हमारे पास है। जैसे अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, एक लड़की ने एक वो बनाया, लिक्विड बनाया, और वो लिक्विड जो है ऐसा था, अब तो मुझे उसका पता नहीं है कि अगर वो लिक्विड छोटा मोटा लेके चल रहा है कोई साथ में, और नहीं सॉरी चिप बनाया है, और चिप को बांधना है, और वो चिप में ऐसा था कि कहीं भी अगर कोई तेजाब आएगा तो वो कुछ रेड इंडिकेशन देगा। वो चिप जो लगा हुआ है डिजिटल था, और उसमें साउंड निकलेगी। इसका मतलब कुछ एक्सप्लोसिव आ जाए या फिर कोई ऐसा तेजाब वाली चीज आ जाए, तो लड़कियों को सेव करने के लिए तो वो आपको 15 फीट दूर से एसेस करके बताता था कि इसमें प्रॉब्लम। बहुत चीजें बनाई, मतलब क्या बोलूँ आपको, ऐसी एक डिवाइस बनाई, उसको हेड बैंड बोलते थे, और बुजुर्गों के लिए कि उसको बैंड को बांधना है। अगर बुजुर्ग किसी तरीके से गिर गया तो पता नहीं लगता, उसमें से बुजुर्ग निकल जाते हैं, तो उनकी लोकेशन प्लस एक ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाए कि वो लोकेशन पर वो प्रॉब्लम है। कई बार मोबाइल कॉल की भी फैसिलिटी थी कि मोबाइल कॉल आ जाए। एक ये ड्रोन में एम्बुलेंस बनाई, एम्बुलेंस वाला जो ड्रोन है ये बना दिया। और कई बार वो मेडिसिन की भी काफी कुछ आया है। हम बायोटेक्नोलॉजी वाले जो विद्वान थे उन लोगों को बुलाते थे। फार्मास्यूटिकल में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी है। एक ने बंदे ने एक ऐसी, वो खुद आदमी लग रहा था, उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई कि आपका ये जो वजन है पूरा पैरों का, ये पैर का वजन, ये पैर का वजन, वो सीधा नीचे चला जाएगा। उसने क्या किया कि जूते के नीचे एक बहुत हार्ड वो थी जो वजन में तो कम थी, लेकिन ब्रेक नहीं करेगी, अनब्रेकेबल जैसे प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो उस पर कितना ही वजन डाल दीजिए वो टूटेगा। तो उसने क्या किया कि यहाँ से लेकर के और सीधा ट्रांसफर कर दिया पैर के नीचे। अब सीधे चल रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके घुटनों में अगर तकलीफ है तो आपको घुटनों में तकलीफ महसूस नहीं होगी। सारा जो वजन है वो नीचे जा रहा है, और जूते के तले में उसने लगाया, और उसको लेकर के आप आराम से कहीं घूमिए, कोई बुजुर्ग कहीं घूमे, उसकी 15,000 रुपए की कॉस्ट थी। तो ये काफी चीजें ऐसी हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने आइडियाज को लाइए, हम लोग इसमें मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास में इंक्यूबेशन एक स्कीम है, जिस इंक्यूबेशन स्कीम में 15,000 रुपए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जब मैं मिजोरम स्टेट का इंचार्ज होने के बाद में यहाँ आया मंत्रालय में, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 8 लाख रुपए दे रहे हैं हम लोगों को, बच्चों को, इसके लिए इनोवेटिव आइडिया को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो मैं, क्योंकि मंत्री जी का सीधा सपोर्ट था मुझे, और उसके साथ में कोई पैसा वैसे नहीं दे रहे हैं, उसमें भी क्या कर रहे हैं कि 15% कोई भी स्टूडेंट अपना कंट्रीब्यूशन देगा, यानी 8 लाख रुपए में 1,20,000 रुपए वो खुद भी देगा, और जब 6,80,000 रुपए गवर्नमेंट देगी। तो और उसको 3 किस्तों में देना है, पहले 30% देंगे, फिर 40% देंगे, लास्ट में फिर 30% देंगे। और वो आइडिया आगे चल नहीं पा रहे थे, ये तो गलत है यार, इसमें क्या आता है। अच्छा, उसमें मेंटर की फीस भी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कंप्यूटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, बहुत चीजों का भी था। उसके बाद में 15% देना है, 3 किस्तों में देना है। सबसे पहले मैंने यहीं पर शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग 20 लाख रुपए देंगे, 1 रुपया उनसे नहीं लेंगे। अरे किसी तरीके से मदर फादर कैसे करके हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, भाई इंस्टीट्यूट का काम है, बिजनेस कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। माँ बाप की ड्यूटी है कि वो फीस दे दें और उनके जो और भी चीजें हैं उनको दे दें, लेकिन अगर तुम कहो तो 15% आइडिया के लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने सब खत्म किया। 25% इंटरप्रीनियर से लेते थे। अगर कोई बिजनेस पर्सन है वो अपना आइडिया कराना चाहता है तो उसको 25% वो देगा, 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हम उसको प्रोटोटाइप कर देंगे। दैट वाज द कंट्रीब्यूशन, वो खत्म किया। मैं शॉर्ट में करूंगा तो उसको 20 लाख के लिए भेजा, वो 15 लाख है आजकल दोस्तों। ये बस इसलिए हो गया कि मैं पॉजिटिव आदमी होकर के मैंने कोशिश करी।
तो आज अगर आप कोई प्रोटोटाइप बनाते हैं और आप किसी इंस्टीट्यूट के तहत भेजते हैं तो 15 लाख रुपए आपको उस प्रोटोटाइप बनाने की गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और आपको एक पैसा भी नहीं देना है। दूसरे नंबर, उसी के साथ साथ फीस में पैसा नहीं देना है, उसके साथ साथ हमने फिर एक काम किया कि 1 करोड़ रुपए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट देगी, बशर्ते कि आपका आइडिया जो है वो बेस्ट आइडिया होना चाहिए, उसको चलाने के लिए, कॉमर्शलाइज करने के लिए देगी। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सीड कैपिटल फंड बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से आइडिया एकदम से दौड़ने लगे, यार अब तो पैसा भी मिल रहा है, अगर अच्छा आइडिया तो उसको बुलाइए। फिर 15 लाख के लिए एक इंस्टीट्यूट को हम 10 आइडिया के लिए बोल देते हैं, तो लिमिट नहीं है, साल में वैसे 10 के लिए बोल दिया। IIMT जो है मैडम, आपको जानते हैं IIMT को, IIMT में मैं ही था उस टाइम में उसका जज जब इनका करा था, और वैसे बच्चे भी इनके ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने ईजाद की है। उन्होंने एक ऐसी सेल्फ गन तैयार करी है कि जो किसी भी आदमी के अंदर चिप लगी होगी उसको आइडेंटिफाई कर लेगी। अगर हमारा फौजी नहीं है तो उसके अंदर चिप नहीं मिलेगी बाहर वाले, तो वो पहले तो हल्का ब्लड देगी, उसके बाद उसको फायर कर देगी इंफॉर्मेशन देकर के। ऐसी चीजें बनाई है। तो आप लोगों को अगर इंडस्ट्री में जाना है, आप लोगों को कहीं भी रहें, आप मेरी 2-3 बातें जरूर मान लें। एक तो ये है कि आपकी एमलेस लाइफ नहीं होनी चाहिए। हर कोई इंडस्ट्री, हर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, MBA कॉलेज, ये सब चिट्ठियां बहुत अच्छी लिख रहे हैं, उनके पास विद्वान हैं, वो लिखवा रहे हैं बहुत अच्छी चिट्ठी, उनकी अपनी कोई गुरुजन की कोई कमी नहीं है, मालिक की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चिट्ठी लिख गई बहुत अच्छी, उस पर एड्रेस कौन डालेगा? एड्रेस खुद स्टूडेंट को डाला कि वो कहाँ के हिसाब से अपने आप को लिखकर बैठा है। जब तक आप अपना एम नहीं लाएंगे तो वो चिट्ठी फिर कहीं नहीं जाती। फिर कहते हैं सब पढ़े लिखे की बेरोजगारी आ रही है। तो बेरोजगारी तो इसलिए आ रही कि एड्रेस मुझे डालना है, मेरी चिट्ठी मैंने किसी से लिखवाई। एड्रेस तो मैं डालूंगा ना कि मामा जी को जाएगी या मेरे भाई को जाएगी या सिस्टर को जाएगी, और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार इसे मामा जी को भेजूं, सिस्टर को भेजूं या फ्रेंड को भेजूं, वहां प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं अभी पूछने लग जाऊं कि कितने लोग यहाँ पर एमलेस बैठे, मैंने अभी आपको एक्सेस कर दिया, यहाँ पर मुश्किल से 10% स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ उद्देश्य है। बकाया 90% माफ करिएगा, बिल्कुल सोच रहे कि जो हाथ लग जाएगा उसे लिख। Am I correct or not? बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, और नहीं तो पर्सनल काउंसलिंग में मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता, और क्योंकि मैडम साहिबा भी हैं, काफी विद्वान है, तो मैं समाप्त करूंगा इस मामले में कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है किसी तरह का, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, बशर्ते कि यहाँ बोलने के लायक, समझने के लायक, सॉल्व करने के लायक होना चाहिए। पर्सन प्लेस पीरियड का ध्यान रखते हो तो आप कोई क्वेश्चन करें शायद। हाँ यस प्लीज, खड़े हो जाइए। तो हम समझिए कि फाइनेंशियली हेल्प, और सर हम वही दूसरी तरफ देखें तो एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल जो है वो भी फाइनेंशियली हेल्प करता है ऐसे इन्वेस्टर को और बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को। तो सर वहाँ पे तो हम वो लोग शेयर लेते हैं, और यहाँ पे MSME वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और तीसरी तरफ देखें तो बैंक भी सेम काम करता है। तो यहाँ पे मेन MSME का रोल पे क्या करना है वो नहीं समझ पा रहा। ये समझ गया कि ये गवर्नमेंट से अटैच है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पहले तो दोस्त नहीं बता देता हूँ, क्या नाम है आपका? पवन। यस पवन जी, एक्चुअली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME कोई पैसा नहीं देती है, पहले नंबर समझ लीजिए। हम लोग इन्वेस्टर्स नहीं है और ना ही हम लोग कोई फाइनेंसर है। हम लोग जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन लेके बैठे हैं। बैंक पैसा देगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में बैठेगी, हमारे पास में एक स्कीम है, उसका नाम CDP है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या है कि हम लोग 20 करोड़ रुपए देते हैं। क्लस्टर का मतलब कि बंच ऑफ यूनिट्स और सेम एक्टिविटीज और सेम प्रोडक्ट, अगर वहां पर 50 यूनिट है तो हम उनको 20 करोड़ रुपए तक का कोई CFC लगवा के देते हैं। CFC बोले तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, यानी जैसे सपोज कोई कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, 50 इंडस्ट्री है, अब उनके पास में कोई हब नहीं है, मार्केटिंग हब नहीं है या टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वो हम उनको देते हैं।
बशर्ते कि उसमें 90% तक हम देते हैं, 20% 10% दे हैव टू इन्वेस्ट। उनका एक SPV बोलते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल, वो बनाया जाता है, उसको एक तरह से सोसाइटी कह सकते हैं, वो बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि वहाँ की जितनी इंडस्ट्री है उनको सबको फैसिलिटी वहाँ पर मिल जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देती है या वो जगह दे देती है। तो ये स्कीम को हम CDP बोलते हैं। अब जैसे बैंक आपको पैसा देगा, आपने कहा साहब मैं तो छोटा सा माइक्रो वाला इंसान हूँ, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन बैंक तो मुझे सेम रेट दे रहा है, तो उसमें क्या 2% हम लोग या 2 and 2.5% तक हम बियर करते हैं कि नहीं हम आपको सब्सिडी देंगे। PMEG की जैसे स्कीम होती है इंटरप्रीनियर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो इसमें 25 लाख रुपए अभी भी मैन्युफैक्चर के लिए देते हैं हम लोग। शर्त ये है कि उसमें 8वां होना चाहिए कम से कम। दूसरे नंबर ये है कि उसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी हम नहीं लेते, और अप टू 15% से लेकर के 35% तक उसमें छूट होती है। रूरल में अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई महिला है, तो उनको 35% तक छूट मिलेगी। अर्बन में 15 से 25% है, रूरल में 25 से 35% की छूट है, 35% छूट है। तो हम जितनी सब्सिडी है वो सब्सिडी हम देते हैं। आपको 2 करोड़ का लोन चाहिए, सिडबी से मिलेगा, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें हमारी 15 लाख रुपए की सब्सिडी है। तो सब्सिडी जितनी होती है वो MSME देती है, ताकि आपकी लाइफ को इजी बना सके। छोटे आप कर्मचारी हैं, सॉरी छोटा आप इंडस्ट्रिस्ट हैं, आपने कोई चीज बनाई, आपको 100 रुपए की पड़ी, ठीक है, और कोई मीडियम स्किल वाला आदमी उसको 85 रुपए की पड़ी है, 85 रुपीज की। तो जब कोई कोटेशन आएगी, जब कोई टेंडर डलेगा, तो हम आपको प्रेफरेंस देते हैं। कल NSIC वाले जो बता रहे थे L1 करके, लोअर 1, यानी आपको हम बोलेंगे कि भाई देखिए आप अपना रेट सही कर लीजिए, आपका 100 है लेकिन किसी ने 85 दिया है, हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें सही रेट करिए। हम आपकी मदद क्या करते हैं, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ठीक है, 90% तक हम रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको कोई वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी है हमारी माइक्रो स्मॉल के लिए, वहाँ पर 20% हमने रिजर्व कर दिया कि नहीं ये आइटम 358 आइटम्स आते हैं, ये रिजर्व है आपके लिए, ये आप ही देंगे, MSME देगी, इसमें किसी हम स्मॉल और लार्ज वाले को नहीं आने देंगे, स्मॉल और लार्ज वाले को, मीडियम और लार्ज वाले को नहीं आने देंगे, वो आपके लिए। यस प्लीज। तो सर ये तो बिजनेसमैन की बात होगी, भाई हम दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर की देखें तो उसके तो खुद के आइडियाज होते हैं। बिजनेसमैन वो होते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस, उस पे वर्क करें। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो उनके आइडियाज को क्रिएट करके उस पे वर्क करें। तो सर एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बताया ना आपको, आपका कोई आइडिया है, आप उस आइडिया के लिए 20 लाख रुपए दे रहे हैं, हम आपको डेवलप कर देंगे। अभी तो मैंने बोला आपको एक इनोवेशन स्कीम बता रहा था मैं, जिसको अभी बोल रहा था कि पहले 8 लाख रुपए मिलते थे, हमने उसको 15 लाख रुपए कराया है। तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए 15 लाख देते हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा तो 1 करोड़ रुपए आपको बिजनेस इंस्टॉल करने के लिए देते हैं। ये बहुत स्कीम है, एक नहीं है, कम से कम ज्यादा नहीं 50 स्कीम्स हैं हमारे पास, रूरल के लिए भी और उसके लिए भी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वो चीज बताना शुरू करूंगा, अभी आपके लिए इट इज टू अर्ली, तो बहुत जरूरी चीज मुझे लगेगी वही बताऊंगा। क्योंकि आपको जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं, वो आपके लिए भी बेहतर है। 25 लाख रुपए अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए मिलते हैं। और PMEG की उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो वो ही अभी आप रखें, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे मार्केटिंग की बात करूंगा, अप टू 90% तक हम लोग बियर करते हैं और उनको मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं, साल में 1 बार, और साल में 2 बार नेशनल लेवल पर हम आपको हिस्सा देते हैं। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री आप किसी मेले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसका हम 1.5 लाख रुपए तक यहाँ के केस में, इंडिया के केस में हम लोग देते हैं। हम हमारी मतलब 90% तक हम लोग उसमें देते हैं। अगर आपका 2 लाख रुपए खर्च हुआ है तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करते हैं, आपको 1.5 लाख रुपए तक की हमारी स्कीम में 1.5 लाख रुपए हम देंगे। अगर आपके 1 लाख खर्च हुआ है तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का शेयर देना है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे आपको। 90% हम देते हैं। मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज एंड सब्सिडीज टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज एंड एज वेल एज फॉर द प्री जो मतलब प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। और ये जो आज कोर्स हो रहा है, ये हमारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके तहत हम आपको अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। कुछ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी मेरे 2 ही प्रोग्राम चल रहे हैं, मैडम इसमें लेक्चर देके आए हैं, उसका नाम होता है ESDP,
इंटरमीडिएट से सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। नहीं, विदाउट कॉलर सिक्योरिटी। यस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर कल हमें बताया गया था कि कोई क्वेश्चन वगैरह होता है जैसे आपके रिलेटिव से उसमें कुछ ओपन करना है जी तो उसके रिगार्डिंग। हाँ बताइए। मेरा भाई है जो लाल पैच या हाइड्रोक्लेन की जो टेस्टिंग लैब होती है उनमें से किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो बाकी सब कुछ मतलब वो कर लेगा, लेकिन उसको ये है कि लोन लेना है उसको, तो लोन मतलब जो लेगा उसको उसकी भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें मतलब कुछ फायदा बेनिफिट हो जाए। देखिए असल में क्या है कि एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है सर्विस, सर और इसके बीच में होती है ट्रेडिंग। आप बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। जब हम किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, क्योंकि ट्रेडिंग को बिजनेस ही नहीं मानती। क्योंकि जो ट्रेडर है वो क्या कर रहा है आज की डेट में, आपको पता नहीं कितना अनुभव है। कोई अगर मान लो थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाता है और एक आदमी उसको सेल करता है, तो वो क्या करेगा, सेल करने वाला ट्रेडर है, वो कहेगा भैया अपना सामान रख जाइए, आपका बिकेगा तो मैं आपका पैसा दूंगा। ट्रेडिंग बहुत इजी काम है, तो ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं मानते। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री को पहले मानते हैं। अगर जैसे आप लैब की बात कर रहे हैं, अगर वो अपने नाम से अपने लैब खोल रहे हैं उसके लिए मिलेगा, और अगर वो कहें कि मैं लाल पैच की एक फ्रेंचाइजी लूंगा तो वो फ्रेंचाइजी के लिए नहीं मिलेगा, तो वो ट्रेडिंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप अपना इनपुट नहीं देंगे। यस प्लीज। सर बायोफ्यूल में सब्सिडीज कितनी मिलेगी? किसमें? बायोफ्यूल प्रोडक्ट्स में, जैसे बायोमास ब्रिगेड्स वगैरह जो चलते हैं अभी, उसमें अगर इंडस्ट्री लगानी हो तो उसमें हाँ, देखिए डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं। आप कौन सी स्कीम का फायदा लेंगे वो स्कीम के हिसाब से उसकी सब्सिडीज है। वैसे जिसकी इंडस्ट्री लग जाती है उसको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो बहुत फायदे हैं, जैसे हम लोग बताया भी। जैसे अगर कोई नई लगाना चाहता है इंडस्ट्री, तो अगर नया लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैंने जैसे अभी आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग है तो 25 लाख तक का एमएसएमई लोन होता है, जिसमें आपको अप टू 35% तक सब्सिडी है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, सॉरी सर्विस इंडस्ट्री लगानी है तो 10 लाख रुपए मिलता है। अगर जैसे सपोज आप कोई लैबोरेटरी खोलना चाहें, बायोटेक कोई भी किस तरह की, तो उसमें सर्विस इंडस्ट्री में आ जाएगा और उसमें 10 लाख तक की गवर्नमेंट देगा, उसमें अप टू 35% तक छूट है। और आप लोग www.msme.gov.in पर देख लें, हमारी कम से कम 50 से 60 स्कीम्स हैं। यस प्लीज। सर एक इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट एक से ज्यादा स्कीम को अवेल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आजकल ऐसा निश्चित कर दिया है कि कुछ मतलब वैसे तो ले सकता है फायदा, जैसे मैंने अभी मार्केटिंग का बताया, तो ये साल में हम 2 बार आपको भेज सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एग्जीबिशन लग रही है तो शेयर रहेगा, वो पैसा हम रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर जैसे सपोज आपने पीएमईडीपी का लोन ले लिया और फिर आप कहें कि आपको सीधीपी एमएसएमई हमारी 1 करोड़ की लोन का चाहिए, वो नहीं मिलेगा। सब्सिडी एक ही बार मिलेगी। सर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी लेने के बाद बैंक से लोन भी ले सकते हैं? अगर मैं एक्सटर्नल बैंक से लोन लेना है, मतलब आपकी स्कीम अवेल करने के बाद मैं गोल्ड लोन चाहिए बैंक से, तो वो भी मिलेगा? नहीं, बैंक से लोन ले लीजिए, बैंक का हमारा क्या रिश्ता है, हम सब्सिडी आपको एक बार देंगे। जैसे इंडिया में डेली बेसिस पे स्टार्टअप के पैसे स्टार्ट होते हैं, लेकिन विद इन 5 इयर्स वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टार्टअप इंडिया नेटकॉम की जो रिपोर्ट है तो कहते हैं 75 से 80% स्टार्टअप्स बंद रहते हैं 5 साल तक। अब मैं परसों ही पढ़ रहा था आईबीएम ने रिपोर्ट डाली कि 91% स्टार्टअप फेल रहा है इंडिया में ड्यू टू इनोवेशन। लेकिन सर जब कोई स्टार्टअप करने जा रहा है तो ऑब्वियसली प्लानिंग भी करता है पहले सारी। इस पर मैं चाहूंगा इस पर बेहतर तरीके से डॉक्टर गरिमा जो है ना इस पर सॉल्व करेंगे। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो एक्चुअली क्या है कि जो भी स्टार्टअप है उसमें जो स्टार्ट कर रहा है वो प्लेस पर्सनल फ्रीडम के हिसाब से उसको सेट नहीं कर रहा है। जस्ट ही वांटेड टू शो हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ, देखो मैं कैसे करता हूँ स्टार्ट। जितने जोश से आता है उसी जोश से वो खत्म हो जाता है। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक नंबर तो ये है कि मैं जिद करके नहीं कर रहा हूँ उसको, जैसे मैंने कल आपको बताया कि आपको डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन क्लियर होने चाहिए, एक भी नहीं फेल होगा। मैंने देखिए वैसे कहना नहीं चाहिए, मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने भी 576 लोगों को काम कराया और मेरे आज के बनाए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट रिटायर्ड पर्सन आज की डेट में 80 करोड़ के टर्नओवर है। मेरी मिसेस के नाम पर खुद की पर 2 है। मैंने पिछले 4 महीने के अंदर 40 काम स्टार्ट कराए हैं
और 99 स्टोरी खुलवाए, बहुत बड़े काम में करे, बट 99 स्टोर, लेकिन किसी की 10,000 रुपए की सेल है, किसी की 15,000 की, किसी की 50,000 की सेल है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका मेथड कौन है, ये डिपेंड करता है कि उसका आइडिया वाइबल है और नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करता है उसका एनवायरनमेंट क्या है, ये डिपेंड करता है कि उसकी नीड कितनी है, ये डिपेंड करता है कि उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है। एक नहीं, मैं कम से कम 50 चीजें आपको बता दूंगा इसकी वजह से फेल होता है। सबसे पहला काम जो आप करने जा रहे हैं उसकी मार्केटिंग से मालूम करो भाई, ऐसा ही नहीं करते हमने क्या है कि बस उसने कर रखा है, अब हमने उसको मान दिया, सब अंबानी का सपना देखते हैं और बाद में हमें अटक जाते हैं। तो प्लेस पर्सन पीरियड के हिसाब से अपने आप को पहले पहुंचते हैं कि क्या मैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए बात करिएगा, अगर आप चेन्नई में जाकर के कहेंगे कि आपकी कोई हॉट ड्रिंक बहुत ज्यादा चलेंगी तो शायद मेरे ख्याल नहीं चलेंगी, और आप अगर कहेंगे जम्मू कश्मीर में मुझे बर्फ बेचनी है तो आपका फेल होना निश्चित है पहले से। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैंने बोला है तो आपको टूल लिए ध्यान दीजिए। प्लेस पर्सन पीरियड के हिसाब से जिस दिन आप कोई काम स्टार्ट करेंगे आप समझिए ना। एक देखिए, आपको मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, मैं पढ़ चुका हूँ मैनेजमेंट, हम क्या देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये है कि हाउ आई हैव टू मैनेज माय आइडिया। क्यों जरूरी थोड़ी कि हर आइडिया को मैं एक लेके चलूं और वो मेरा बिल्कुल रामायण की तरह लग जाएगा, नहीं लगेगा ना। दैट वी हैव टू डिस्कस टू द अदर्स आल्सो, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, फिर आप उसको देखिए कि इसका क्या। हम बीईपी निकालते हैं, जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालते हैं तो ब्रेक इवन प्रॉफिट निकालते हैं, और वो 50% से अगर नीचे है तो आप दावा मानिए कि इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। यही हो रहा है इसके साथ में, स्टार्टअप के साथ में, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बनाई, बस उन्होंने बैंक के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, एक पेज में लिख दिया इतने का फर्नीचर, इतने की कुर्सी, इतने का सोफा, इतने की किराए का या इतने की बिल्डिंग, और इतने का मेरा फ्रंट मशीन नहीं काम करता। प्रोडक्ट का है क्या है, कितना बिकेगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे, उस पर ज्यादा जोर देंगे। हाँ, जो ROI है, देखिए इंडिया का जो ROI है अगर 3 साल का है तो इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम। अगर आपका ROI 5 साल है, 6 साल है, रेट ऑफ रिटर्न जो है, ROI रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे ना, रेट ऑफ रिटर्न अगर 3 साल से ज्यादा का आपको तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। आपको शायद मेरे ख्याल है रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ाया जाए, जब आपका जो मैनेजमेंट के लोग हैं अगर रिस्क मैनेजमेंट से पढ़ाया जाएगा या सारी चीजें आएंगी, कहाँ क्या क्या रिस्क चांसेस हैं, ठीक है। सर्वे करते हैं हम लोग, 15-20 चीजें पहले एसेस करते हैं, कहाँ मुझे फैक्ट्री खोलनी है, वहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है। बहुत सी इंडस्ट्रीज लिए फेल हो जाती है, जैसे अभी हम बात करें टेक्सटाइल की बात करें अगर, तो जितने भी हमारे ये हैं अपना रेडीमेड गारमेंट्स के, वो ज्यादातर इसलिए बंद हो जाते हैं कि उसको उसमें काम करने वाला एक पब्लिक सेक्टर होता है, और वो सेक्टर है वो अपने स्टेट में चले गए तो चले गए, फिर वो 2 महीने तक आपकी इंडस्ट्री में कुछ मत हो, कुछ नहीं हो। यू हैव द एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट, सो आई हैव आल्सो लिटिल बिट। तो उसमें उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको ये लाला नहीं देगा कि दूसरी जगह नौकरी कर लेंगे, लेकिन आपका तो बिजनेस टूट गया क्योंकि आपको तो टेलर मास्टर चाहिए था, वो जाकर के बैठ गए। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि इनका अल्टरनेट क्या है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पर्सनल स्किल की बात कर रहा हूँ, कि हम प्लान ए पर काम करते हैं, प्लान की सोचते ही है, प्लान से तो बहुत दूर की बात है। और जो विदेशी लोग हैं उनका क्या है, 1 is twice after the event, in case of India, ठोकर लगने के बाद अकल आए, हाँ अरे रो तो रहा है, अरे मैं 10 में फेल हो गया, तो तू अकेला फेल हुआ है, वो देख बच्चन का लड़का देख तीसरी बार फेल हो गया, ऐसे तो उदाहरण देते, तो बेचारा क्या करे। उसको मैं कहना चाहिए यस यू शुड रियलाइज। आपको महसूस हुआ ना कि आपको बोलते थे कि मोबाइल है, आपको बोलते थे दोस्तों में मत, तुम सुनते नहीं रोइए, हमें कोई तकलीफ नहीं होता। तब उनको समझ आएगा यार मेरे तो आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है, अगली बार भैया ध्यान रखो कोई आंसू की कीमत नहीं। और जब ये कहते हैं अरे तू 2 बार में मतलब क्या हो गया, उसकी लड़की को देख वो तो 4 बार खेलो फिर भी पढ़े जा रही, अब पता नहीं क्या पढ़े जा रही, क्या मोटिवेशन कर रहे हैं। पर रियलाइज होना चाहिए, हो रहा है गलती करी तो गलती करी, इसमें क्या बात है। लेकिन हम उस गलती को छुपाने के लिए नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया तुम डांटे जा रहे जाकर ये माफ करिएगा महिला बहुत हो गया, अब तुम कुछ नहीं कहोगे, इसको लोग कहना तुम कह दिया, तुम्हारा भी पता है हमें, तुम भी फेल हुए होगे,
कम तो नंबर आएगा तुम्हारे। अब उधर तो छोड़िए साहब, अब वहां पर अपना युद्ध शुरू हो गया कि यार हमने कहा गलत जगह पर गया। हाँ हमें पता है तुम्हारा 50% भी नहीं था स्कूल में, 49.2% हो गया काम खत्म। अब क्या करोगे भाई? तो हमारे यहाँ डिमोटिवेशन मोटिवेशन की वैल्यू सेल्फ लाइन होने नहीं देते हम, किसी से काम खराब हो जाए। मैं जनरली बता रहा हूँ, मोबाइल है, जब ये एप्पल वालों ने फोन बनाया और बहुत कोई कंपनी मुझे ध्यान नहीं आया, मैं पढ़ के कभी होगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा तो बनेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे बच्चों के पास फोन नहीं है, बोले कि मैंने फोन पब्लिक के लिए बनाया है एंड आई नो द यूज एंड मिसयूज ऑफ दिस। मैं जानता हूँ कि आपका लड़का 10वीं पढ़ रहा है, आपकी लड़की BA पढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि इन्होंने कभी फोन ही टच नहीं किया। बोले इनको छोड़िए, मैं फोन को सिर्फ टेस्टिंग के टाइम पर ज्यादातर लेता हूँ और बहुत जरूरी होता है सॉफ्टवेयर, वहां तक मैं सीमित हूँ, उससे बाद में मेरी इससे कोई यारी नहीं है। शायद आईफोन का मालिक होगा, देखना पड़ेगा आपको, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपने बच्चे फोन नहीं दिया। विशाल विवेक आएंगे आपकी बात में बोला है, एक बार मैं उनकी मुलाकात कराऊंगा, IT का क्षेत्र का बंदा है। वो कहता मैं टीवी नहीं देखा, बस टीवी वैसे देखा है, हाँ रखा है, किसी चल रहा है ठीक है, मैंने अपने से कभी टीवी नहीं देखा। 40 कंट्रियों में काम कर चुका है, 500 से ज्यादा लोगों को उसने काम करा दिए। आज उसने मतलब मेरे को भी फील होता है प्राउड कि मेरे अंडर गाइडेंस में मैं मेंटर उनका वर्ल्ड का इतिहास रच दिया है। उसने हेम्प का कपड़ा बना दिया, 250 आइटम बना दिए हेम्प के उसने। कभी मौका लगे आप लोग तो बदरपुर में पहला तो रहेंगे, वहां पर 60 फुट रोड है, ICI का ATM है उसके सामने। आप किसी से पूछ लीजिए हेम्प के कपड़ा वालों के पास जाना, उनका स्टूडियो है बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। अगर हो सका तो वो शायद अभी आ जाए तो ठीक है, मैं अप्रैल में उसको मैं साथ लेके आऊंगा और देखिए क्या बोलता है। तो मैं टीवी नहीं देखना जरूरत ही नहीं है। और इतने बड़े बड़े नाम टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का इंटरव्यू बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जाकर के उसको बहुत वो दिया गया और 1 करोड़ रुपए के बंदे ने मास्क बेच दिए। तब मेरे को हिस्ट्री बना के भेज रहा है कि सर जो मैंने कहा था, जो आपने कहा था मैंने वो कर दिया है और 1 करोड़ रुपए मैंने मास्क बेच दिए। ये होता है कॉलेज नहीं गया अपनी तरफ से, बट मैंने 12th तक जरूर स्कूल गया हूँ। उसके बाद कॉलेज का काम मैंने सारा ऑनलाइन किया है। तो ये चीजें करनी होगी। यू विल हैव टू इन्वेस्ट द टाइम इन योरसेल्फ। क्या मैं भी देखिए बिजनेस कर रहा हूँ गवर्नमेंट में, बट आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम। मैं भी तो टाइम दे रहा हूँ भाई, मेरे को 8 घंटा के लिए देना है। सरकार कहती है 8 घंटे आपको आना है, आपको हम 1.5 लाख 2 लाख जो भी कुछ है आपको तनख्वाह देंगे। यस प्लीज सर, जैसे बायोमास ब्रिगेड्स के लिए मैं प्लांट लगाने के लिए सोच रहा हूँ, तो क्या टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा? किसके लिए? बायोमास ब्रिगेड्स के लिए। अच्छा, तो चारकोल को मतलब चारकोल और कोल को मतलब उनसे ज्यादा वो रहता है बेनिफिट। अच्छा एक काम देखिए, आज एक काम करिए आप लोग ना MSME के कुछ हमने YouTube पर डाले हुए हैं। वैसे मेरा नाम सर्च करोगे तो मैंने तो खैर इंटरव्यू 2011 में दे रखा है, मेरा भी इंटरव्यू है उस पर। लेकिन कोशिश करिए MSME के बारे में आज वीडियो देखिए आप लोग, ये सारी चीजें वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। और सपोर्ट की जहाँ तक बात है, आप मेरा नंबर नोट कर लें, अगर वैसे तो कर दिया है, आप 1 to 1 में थोड़ा पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा कि एक स्कीम से नहीं कई स्कीमों में आपको किसी स्कीम में रख के आपको दिया जा सकता है। और वो डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए और कुछ जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए अलग से है। 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन है महिलाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए, और SC ST कोई भी कैंडिडेट है उसके लिए भी है, और उसमें रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो ये परसेंटेज पीरियड के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फायदा, अलग अलग एरिया के हिसाब से मिल जाते हैं फायदा। तो ये जो आप बता रहे हैं ये इसके लिए मिलेगा आपको फायदा, और वो स्कीम में किसमें सेट होगा वो हमें देखना। Our next speaker for the day is Mrs. Garima Gupta. She is a psychologist and certified counselor by the Rehabilitation Council of India. She will be taking an interactive session where there will be one-to-one counseling for participants. Anything, first of all, पहले तो good afternoon सबको। कल के सेशन से any queries, any feedback, any query from yesterday's session? Anything जो लगे आप लोगों को दोबारा
उस पर दृष्टि डाली जाए। ओके, सो एज सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं, आपके साथ टाइम मैनेजमेंट करा है, आपके साथ और चीजें भी बताई है। दिस इज कॉल्ड नोट टू सेल्फ। दिस विंडो इज कॉल्ड नोट टू सेल्फ में, नॉट नोट टू सेल्फ। दिस इज कॉल्ड known to others and this is called not known to others. कोई भी इनोवेटिव आइडिया आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जब भी डेवलप करें, जब भी कोई आपको कोई चीज क्लिक करे, मुझे लाइफ में ये करना है या वो करना है, एनीथिंग, ऑलवेज असेस अकॉर्डिंग टू दीज विंडोज। आपकी पर्सनालिटी में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है? एनीबडी? आपके अपने हिसाब से आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है? पीपल अराउंड यू आल्सो नो दैट। Any one student can analyze himself or herself. See, I help you out. मेरी एक क्वालिटी है सोशल, तो वो मुझे भी पता और लोगों को पता है। एनीबडी? एक्सट्रोवर्ट, वेरी गुड। सोशल, ओके। सोशल, ओके। Impulsive. That is not a quality. that is a personality trait, but he needs to keep a check on that. behavior is It's a behavior. Not known to self and known to others, जिसको हम कहेंगे हमारा blind spot है। This is our blind spot. जो दूसरों को पता है मुझे नहीं पता। कोई मुझे सोचेगा कि इसमें एरोगेंस बहुत है। अकॉर्डिंग टू मी मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं सबसे जिससे बात करनी है वो उसके हिसाब से बात कर रही हूँ, बट पीपल थिंक दैट आई एम वेरी एरोगेंट। दिस इज माय ब्लाइंड स्पॉट। सो यू नीड टू नो योर ब्लाइंड स्पॉट्स अकॉर्डिंग टू अदर्स, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर और एक अच्छे बिजनेस, अच्छे सर्विसमैन बनेंगे। जब आपको पता होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको है नहीं अपने हिसाब से, so you will be able to analyze the gaps in your behaviors. Third thing जो है आपका hidden, आपको पता है पर दूसरों को आपके बारे में नहीं पता है और इसमें थोड़ी रोशनी डालने की आपको जरूरत है। इस एस्पेक्ट को, इस स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। कोई ऐसा स्किल जो आपको पता है और दूसरों को नहीं पता है, जो प्रतिभा आपके अंदर है। कोई भी getting the deep knowledge of the content. Getting the Deep knowledge of the content. You have that and others don't know. So what are you going to do about that? I don't know. So that is your hidden talent and you wanted to keep it hidden. But knowledge तब बढ़ती है जब आप पढ़ते हो। Knowledge अपने आप तक रखोगे तो किसी की भी नहीं बढ़ेगी। तब लेकर बांटने के लिए तो सबके पास एलोमेंट है ना नेट पर। See, Google is a very miscommunicated thing also. Google, अगर प्रोफेसर गूगल के हिसाब से चलोगे तो बहुत चीजें आपको, छोटा सा आपका गला खराब हुआ आपको कैंसर करा के पहुंचा देगा, और आपको थ्रोट में कैंसर हो गया। So knowledge as much as shared, experience जैसे सर ने शेयर करा, as much as being shared is always remember that. और तो सबको दिख रहा है not known to self and not known to others. So ऐसा कुछ यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में सर ने जो चीज कही है आपको, उसके साथ आपको इस चीज के साथ आपको सेल्फ एनालिसिस बार बार करना पड़ेगा। आप उस चीज के लायक हैं, आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता है, आपके रिसोर्सेज है, आपकी अपॉर्चुनिटीज है, आपको सब कुछ उसमें देखना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने कल आपको बताई थी, प्लीज वो 10 दिन पुराना राजमा चावल याद है सबको? नहीं खिला है। उसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताती हूँ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दिख रहा है सबको? हम सबकी प्रोग्रामिंग हुई है। प्रोग्रामिंग ड्यू टू हमारा एनवायरनमेंट, प्रोग्रामिंग ड्यू टू हमारी कल्चर, प्रोग्रामिंग ड्यू टू हमारे पेरेंट्स या हमारे साथ जो सिखाया आता है। कोई भी एक एग्जांपल दे दो, जैसे
प्रोग्रामिंग का कोई भी एग्जांपल है, जैसे सपोज मुझे बताया गया कोई बड़ा हो तो सीट छोड़ दे, व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रोग्रामिंग। कोई बड़ा आया हुआ है पास में खड़ा है तो उसके लिए सीट छोड़ दो। किसी भी तरीके से कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज, यू ऑल आर प्रोग्राम टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। इस प्रोग्राम से आपका जनरेट होता है बिलीफ सिस्टम। मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। होगा कुछ या नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग, बिकॉज यू आर टॉट कि आपको थर्सडे को पीला कपड़ा पहनना चाहिए, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, और वट एवर इट इज, ये आपका बिलीफ सिस्टम एक जनरेट हो गया। इससे आपका आता है एटीट्यूड। अब फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का बिलीफ सिस्टम छेड़ते हैं, पोक करते हैं। दैट इज वेरी 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 कॉमन थिंग। अरे सपोज मैं मंदिर का एग्जांपल लेती हूँ, तो तुमको मंदिर जाना चाहिए, मंदिर क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। यस, डिड यू वांट टू स्टैंड अप? नहीं, तो क्यों खड़े हो? मैंने बोला इसलिए खड़े हो। सो थोड़ा असेस करो, एनालाइज करो, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सिट डाउन। वेरी इजी टू डू। इससे बड़ी बेइज्जती है। पहले बंदा बोलते कि खड़े हो जाओ, कम खड़े होते हैं। राइट। Do you want to do it or do you want to do? Don't you not want to do it? Maybe you don't want to do it. Yes, no option. वो एज वाइज क्या पड़ जाता है ना, अदरवाइज साथ के कोर्स को कोई खड़ा हो तो मैं क्यों खड़ा होना, नहीं 50 सवाल कर। टीचर है, अगर वो पूछता क्यों खड़ा है, देखो कि बात में टीचर तो उत्तर सीधा दे दिया जा सकता कई जगह। अपना एटीट्यूड चेंज करिए। फर्स्ट स्टार्ट विद योर ओन रिस्पेक्ट इन लाइफ। Once you change your attitude towards yourself in your life, people around you will change their attitude towards you. पहले अपना एटीट्यूड खुद के लिए चेंज करें, अपने लिए अच्छा सोचिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए। आप लोगों को आपसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता, कोई और नहीं पहचान सकता। आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जो वीकनेस है उसको पहचानिए, उसको उभारने की कोशिश करिए। यूजुअली आई ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। जैसा सर ने कहा है, सब में कोई ना कोई एक काबिलियत होती ही होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग आपकी 9 इंटेलिजेंसेस होती है। कभी पढ़िएगा थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन बिजनेस ऑल्सो। देयर आर 9 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। किसी में मैथ्स की है, चलो नहीं है मैथ्स में किसी में गाना गाने की काबिलियत है। कभी सोचा इस तरीके से किसी का मार्केटिंग एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसी का प्रोडक्शन एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब भी कोई काम शुरू करे, प्लीज रियलाइज व्हाट योर यूएसपी इज। सबकी अलग होती है, भाई बहन की अलग होती है, सबकी अलग होती है। ये बराबर है? नो, बट इन योर फैमिली इवन दिस हैज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू आर दिस, so never underestimate yourself. Never think I am the black sheep of the family. भाई शीप तो है ना, काली ऊन नहीं देगी, कुछ तो होना। कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना। So always have a positive attitude, always have a positive thinking about yourself. वो तुम्हें आने लिए सोचने कोई और नहीं आएगा दुनिया में सिवाय तुम्हारे माँ बाप के। कोई और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। सब ये सोचेंगे कैसे पकड़ो इसको, नीचे गिराओ, ऊपर लैडर क्लाइंब करो और ऊपर जाओ, कैसे इसके मार्क्स गिराओ, 20 में से 20 आते हैं, कैसे 19 करो ताकि मैं 20 में से 20 ले आऊं। Nobody will ever think good about you apart from you yourself. अपने लिए अच्छा सोचने के लिए तुम्हें वजह भी नहीं चाहिए। कमाल की बात है, there is no reason. So think good about yourself. इतना सही काम है, बस अपने लिए अच्छा सोचना है। मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगी, या being a female I won't be able to do that, मेरी limitations है। No, manage it within that time. That how will you be able to do it? I can't कुछ word नहीं। Believe in I can. What you believe in, you become that way. So start believing in both things. Time management के ऊपर रतन टाटा जी कोई बता रहा था मेरे को, भैया मैं नहीं पढ़ रही थी इसको,
जब वो घर होते हैं तो वो एक फाइल नहीं चेक करते, नथिंग। जैसे ही वो कार में बैठते हैं, ही ओपन्स हिज फाइल, उसमें एजेंडा पढ़ते हैं सारे, आज के क्या 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 एजेंडास हैं। 40 बोर्ड मीटिंग्स उनकी चलती हैं, उनको पता होता है इस रूम में ये बोर्ड मीटिंग का ये एजेंडा होगा, 10 मिनट्स दैट इज, इससे ज्यादा उसको देते नहीं है, उनको खूब सारी अटेंड करनी है। इन द मीन टाइम उनका एक रूम है जहाँ पे पेपर्स लगे होते हैं एंड डिजिटल साइन करना होता है उनको। अब आप बोलो उन पेपर्स को साइन करने के लिए उनको ब्रीफ किया जाता है जब वो वॉशरूम जाते हैं या वो लंच के लिए जाते हैं, तो लोग उनके हायर्ड लोग वहाँ खड़े रहते हैं और वो बताते रहते हैं सर इसका ये है, पेपर नंबर दिस 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 दिस, एंड ही सेज ओके उसको वहाँ रखो मैं साइन कर दूँ, उसको वहाँ रखो मैं साइन। डिजिटली ही साइंस, एवरी डॉक्यूमेंट इज साइन। So don't try to become that person who's holding the paper out there. Become that person who's signing out there. Always dream big. फरारी नहीं सोचोगे, ऑडी भी मिलेगी। सोचोगे फरारी भी मिलेगी। आप जैसे बच्चे ही तो हैं सारे जो आज दुनिया में आगे बढ़े। सोचोगे तो सब कुछ मिलेगा, बट उसको प्लान करो, सिस्टमैटिकली प्लान करो, मेक अ ब्लूप्रिंट आउट ऑफ योर लाइफ एंड प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करो। बच्चे आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम फॉर करियर काउंसलिंग, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज चूज करो, 5 ड्रीम यूनिवर्सिटीज, 5 अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, सो दैट बाद में मायूसी ना। योर टारगेट इज set the target, hit the target. So always do that. Never put yourself down. It's very easy to do. आज भी होगा कल हो जाएगा, बट उतना अपने अंदर उतनी हिम्मत रखो, अपनी उतनी क्षमता पर भरोसा रखो। जब पैदा होता है बच्चा तो माँ बाप क्या देते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, कूद के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। कैसे? They trust you. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करो, पर कॉन्फिडेंस रखो प्लीज। हैव इट इन यू, इट ऑल कम्स फ्रॉम हियर। आपकी फ्रेंड ने बोला मेरे बाल लंबे हैं, मेरे को कटवाने हैं, एंड दैट सूट्स मी, डजंट मीन दैट विल सूट यू। You have your own style, you have your own persona, you have your own attitude in your life. उसको रिकॉग्नाइज करो, वो तब होगा। सिंपल सी चीज बता रही हूँ, बस आधा घंटा अपने आप को पूरा दिन में बिना टीवी बिना फोन के ले लो। अभी सर बता रहे थे मेरी एक मूवी 1 हफ्ता चलती है, 15 मिनट देखी, 15 मिनट देखी, 15 मिनट देखी। यूजुअली पुरानी पिक्चर होती है ताल वगैरह, अपने टाइम की 15 मिनट देखी, बिकॉज टीवी इज एन इडियट बुक्स। It is better to read a book rather than watch it. So read. जितना रीड कर सकते हो। तुम लोगों को तो पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड और क्या भी है। Whatever genre you believe in, fiction, whatever genre you believe in. किसी को सस्पेंस अच्छा लगता है, किसी को मर्डर मिस्ट्रीज अच्छी लगती है, read. Read, work on yourself, vocabulary increase होगी, reading में इंटरेस्ट आएगा, and everything will increase in you. So always give minimum half an hour to yourself. Minimum, everybody. Mandatory है। 24 घंटे में से कम आधा घंटा अपने आप को देना है। दूसरा, कोशिश करना सुबह उठ के पढ़ो। कोशिश करना 3 बजे 4 बजे जो भी टाइम सूट करता है वो। ये हमारे शास्त्रों में भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो। और एक कोशिश और करना, जो भी पॉजिटिव कोटेशन जिसकी भी जो भी है, सी माइंड इज आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन नाउ। मेरी खुद से ही फाइट है, पहले सेकंड से फाइट है, मैं उससे बेटर हो गई। सो मेक अ शीट, एक शीट पे उसको सुंदर कैलीग्राफी से लिखना है, नॉर्मल पेन से लिखना है, कैसे लिखना है, पेस्ट इट अराउंड इन योर रूम एंड स्पेशली इन द मिरर ऑफ योर बाथरूम। ब्रश करने सबसे पहले हम वहीं जाते हैं। जो भी तुम्हारा ड्रीम है, मैंने कल भी बोला था स्टडी टेबल पे उसको बना के रखो। ऑडियो विजुअल दोनों चाहिए, और सिर्फ आप ही अपने आप को ले सकते हो। ये
उसको आगे मोटिवेट करो अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम देन एंड देयर ओनली, जब आप सुबह उठते ही अपने ड्रीम और अपने गोल को okay ma'am any questions from you guys? because एक चीज मुझे और अच्छी लगी थी जो आपकी नाम ने कही थी, practical work. I hope you all are going to apply for summer internships this time. Be in the field to work in the field. So I hope आप सबने apply करा होगा summer internships or some courses somewhere so that you get a very practical knowledge of the field. क्या पता आपको अच्छा ना लगे, ये भी मैं बता दूँ आपको करने के बाद लगे नहीं भाई हमें ये नहीं करना, उसके लिए 2-3 इंटर्नशिप्स प्लीज प्लान करके रखो। Once you are in the field, once you are working there, then you will come to realize नहीं इससे तो बेटर ये फील्ड अच्छा लग रहा है। So keep multiple tasking, चीजें अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज और प्लान करके रखो। Which year is this mainly madam? Huh? Which year is this mainly? Thereabouts. So that is the best time. That is the best time to plan your life for the next 2 years. That is the best time. Make a blueprint of it, study it, उसको improvise करो, make a ladder, how do you want to go up. Stress आता है तो पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, morning में morning walk करो। Have you ever noticed? इस रूम में बताओ मुझे कितने तरह के green colors हैं? How many types of green colors can you see around you? Many? जब ग्रीन कलर एक तरीके का नहीं है तो लाइफ एक तरीके से चलेगी। Okay, where do you come from? Currently, I'm from Nepal. Okay, how far is it from here? 10 minutes. So when you come straight road, straight road. No. Okay, so life is like that road. Never straight. Turns, twists, गड्ढे, speed breaker. जब speed breaker enjoy करेंगे तो गड्ढे भी enjoy करेंगे. Promise yourself that always enjoy your failures. कभी नहीं सोचोगे बैठ के वाओ ये मेरे साथ क्या हो गया. I don't deserve this. No, you deserve that. You were lacking in something, that is why you deserve that. So appreciate that. So appreciate that fact that failure is a part of success only. Many failures will give you success. So never be shy of a failure. उसको भी enjoy करो. लाइफ कभी सीधी रोड नहीं होती. आज ये प्लान बनाया है तो हो सकता है वो गार्डन वहां से बंद हो गया हो, तुम दूसरे गार्डन में पहुंचो, डोंट वरी, फिर मेक अनदर प्लान. टिकट नहीं मिला तो दूसरी पिक्चर देखने जाएंगे ही जाएंगे. आप पिक्चर सोच के गए हैं घर से. So always focus on your strengths and what you want to do in your life. At times we feel little about ourselves. We go to self-doubt. So what will you suggest? How, when you feel little, do you focus on the feeling what is making you little? Sometimes. Action, thoughts से ज़्यादा सब कहते हैं overthinking हो रही है, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस टाइम. Very good topic, overthinking. Let it come. मैं हमेशा कहती हूँ thoughts आने दो. Thoughts पे आपका control नहीं है. What you try to do is control your thoughts. It overwhelms us and it brings a Focus on your feelings. Worthless की feeling आएगी? Are you always worthless? No. कल मैंने बताया था achievement क्या था? When you started walking, when you started smiling, when you started studying. जब तुम उतने achievement कर सकते हो तो अब कैसे नहीं? What I feel that at times we compare ourselves to others. That moment we feel little about it. And is it worth it? But you need to have some vision that ये ना तो अच्छा है मैं कर रहा हूँ. सब लोग होता है. तुम किस चीज में अच्छे हो? कभी सोचा है? बहुत चीजें हैं But वो better. अब इसको सेंटेंस उल्टा करते हैं. वो बेटर है बट मैं बहुत चीजों में अच्छा हूँ. How does it feel? दिल को बहलाने के लिए क्या अच्छा? How does that feel? पहले मुझे बताओ how does that feel? You reframe your sentences, you will get self-motivated.
nobody is going to come to it. You reframe your sentence. This is called reframing. पहले आप लिखते हो हमेशा पॉजिटिव बोलते हो फिर नेगेटिव बोल देते हो बट के साथ स्पेशली बट के साथ उसको सेंटेंस को उठा के करो 2-4 बार लिख के देखना इसको 2-4 बार लिख के देखना इसको बहुत अच्छी आदत बन जाएगी लाइफ में कभी पहले वो पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा पहले नहीं बोलोगे बाद में बोलोगे ही इज वेरी गुड इन मैथ्स बट आई एम वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स सो ऑटोमेटिकली यू फील गुड और बोलोगे आई एम वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स बट ही इज वेरी गुड इन मैथ्स ऑटोमेटिकली बुरा फील करोगे सो रीफ्रेम दैट सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू टेल इट टू योरसेल्फ एनीथिंग एल्स एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी सर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे हाँ एक ही तरफ से पूछ रहा हूँ ना एज ए स्टूडेंट है सामने तो स्टूडेंट एक्चुअली जो हमारा टाइम टेबल बनता है वो टाइम टेबल में हम एक युद्ध अपने विरुद्ध कर बैठते हैं और मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है मेरे क्वेश्चन है वैसे टाइम टेबल हमारा एक्चुअली क्यों नहीं सक्सेस हो पाता है क्या मैं करेक्ट और कैसे मैनेज करें हर आदमी इससे परेशान है कि हम अपनी कही हुई बात ही नहीं मानते How does a timetable usually go? अगर मैं आपसे पूछूं तो, I mean अगर स्टूडेंट से पूछूं तो how do you make a timetable? बताइए इतने घंटे में पढ़ूंगी मतलब how do you make a timetable? मैम लाइक मॉर्निंग स्टार्ट करके तो अक्सर ये चीज सोचना है What do you do in the morning? See, timetable starts from the moment you open up your eyes. यस मैम ठीक है? What do you do? Because morning is very important. What do you do when you wake up? after that I use my phone I call my mother first and after I went for washroom then Did you thank God that you have one more day? I always do. You always do. Then what do you do? Normal routine. Normal routine. Okay. So then you call your mother. yes ma'am then मैं बात करती हूँ कि आज कॉलेज आज ये है ये इवेंट है मतलब मैं बताती हूँ उनको फिर उनकी सुनती हूँ कि हाँ क्या करना है फिर हम जो नॉर्मल होता है हमारा कि फ्रेश होना नाश्ते करना फिर ड्रेसअप होना फिर कॉलेज आना कॉलेज के लिए ऑटो लेके आना फिर टाइम टेबल हमारा ऐसे 5 बजे तक जाता है फिर यहाँ से जाने के बाद काम होता है ना कि जब हम पहुँच जाते हैं तो 7 बजे से सोचते हैं कि हम ये असाइनमेंट करनी है या पढ़नी कुछ एक्स्ट्रा कॉलेज में सिखाया जाता है कुछ एक्स्ट्रा कर वो टाइम हम सोच के जाते हैं उस टाइम क्या होता है ना वो 7 बजे टाइम चली जाती है 8 बज जाता है हम कर नहीं पाते And then you get frustrated. यस मैम ये टाइम पास हो और गया. सेकंड डे फिर से कॉलेज आने के बाद लगता है ना कि करना ही करना नहीं चाहिए हाँ फिर से भूल गए आज तक कर दूँ What time does your college get over and what time do you reach your hostel? 5:30 5:30 से 7 जो करते हो वो बहुत important है. या 5 से 5:30 जो करते हो वो बहुत important है. 5:30 to 7 क्या करते हो? Maximum Ma'am, we usually get relaxed, talk to our family members and see that हमारा आज क्या क्या काम है नीचे जाओ vegetables So you only plan. Execution की fault हो गई है. You only plan. The night you sleep, before sleeping, plan your next day. पूरा दिन. How is your day then? Systematic? Yes. No problem? Yes. है ना? और मैं एक्स्ट्रा रखती भी हूँ बिकॉज़ मैं सेलेक्ट ये सोच के रखा होगा लाइसेंस नहीं हुआ तो उसको मैं दूसरी स्लॉट में रख देती हूँ कि इस स्लॉट Plus minus half an hour. Within that. So always plan your day up day before. सोचना छोड़ो कि मैं मम्मी से बात करूंगी 10 मिनट बात करूंगी फिर मैं ये करूंगी फिर मैं ये करूंगी फिर मैं ये करूंगी and then see your energy levels. Right? And in case अगर वहाँ प्रॉब्लम आ रही है so the moment you are unable to do your work वो इम्पोर्टेंट नहीं है उससे पहले क्या माइंड सेट था वो इम्पोर्टेंट है. Before you are supposed to at 7 you are supposed to and 7 to 8 by the way what do you do then? समटाइम लाइक अगर मैं सोची हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढूं लेकिन कॉलेज से जाने के बाद कुछ असाइनमेंट्स होते हैं Then you do that. यस मैम It's not that you're doing nothing. You're doing something or यस मैम वो एक्स्ट्रा के लिए जो आधा एक घंटा मैंने मी टाइम बोला है कीप दैट बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ का टाइम है एंड प्लीज रीड अ बुक डेली 1 चैप्टर और हाफ चैप्टर रीड अ बुक एनॉनमस बुक हैरी पॉटर पढ़ो
All work, no play makes you dull. Read something which you like. Somebody must be liking economic times. उसको economic times पढ़ना पसंद होगा, वो पढ़ो. पर उस टाइम में किसी को नहीं पसंद है. My favorite topic was economics because I scored 96 in my boards at that time. So economics is something like back of the end, and that helped me out a lot because the research में था तो मैं standard deviation mean तक सब orally calculate करती थी. अब अच्छा calculator से लेकर. So plan your studies accordingly. If you have 10 topics to study, on an average, if you need 1 hour for everything, don't give only 1 hour. Give 1 hour plus minus half an hour. So that अगर कोई mindset ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है या कुछ नहीं है, so you can manage it. Try that. Yes, ma'am. मैं होता क्या है अपना शेड्यूल बना लेते हैं तो कुछ दिन हम फॉलो भी करते हैं प्रॉपर्ली बट आफ्टर डेज क्या है हम खुद उस चीज को लेके मतलब ढीले पड़ जाते हैं नहीं करते सुस्त हो जाते हैं Motivation की कमी नहीं self motivation और goal की कमी खुद को पुश कैसे करें goal set the target is not important enough to study or the study method is very good. कैसे पढ़ते हो जो इंटरेस्ट यूज होता है लीविंग देयर इंटरेस्ट का है बुक और कुछ स्टडी के ऑनलाइन मटेरियल और नोट्स ये 3 से 7 लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए ओके और जो स्टडी लेवल पे होते हो सो कितनी बुक्स रखी होती है जब जो को पढ़ना होता है उसी से सिर्फ वही बाकी हटा ओके एंड डू यू टारगेट RGA क्वेश्चन का एंड देन होता है बट जितने क्या है मान लीजिए लंबी टॉपिक पड़ जाता है तो मतलब खुद को करते हैं कि कितना हो गया ठीक है थोड़ी देर बाद कर लेंगे मैं फिर छूट जाता है सो क्या करा तुमने थोड़ी देर बात कर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद कितनी देर बाद So persistence के लिए you need to know that how important that topic is. उसको एक time frame में smart goals पढ़ा है सबने. So उसको एक simple रखो. उसको एक time frame में क्या करो. मुझे ये टॉपिक 1 घंटे में करना है. अब उस 1 घंटे के बीच में मोबाइल सब मैंने साइड पर करके रख दिया. करके स्टडी टेबल पे वो टाइम टेबल लगा दिया. एक तो बहुत हार्ड एंड फास्ट ग्रुप पे मत चलो. आधा घंटा इधर उधर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं. Your kids उनको भी टाइम चाहिए, उनको भी थोड़ी मस्ती चाहिए, उनको भी लाइफ थोड़ा फन चाहिए. अपने टारगेट को अपने टाइम को थोड़ा शिफ्ट करके देखिए. अगर वो हिसाब से शिफ्ट हो जाता है एंड ट्राई टू प्लान इट इन एन इनोवेटिव वे. मे बी आपको वीडियो देखते हो टॉपिक ज्यादा अच्छी तरह समझ में rather than studying from a book. So first watch a video, then study the book. सबके अपने अपने लर्निंग स्टाइल्स होते हैं. So हर टॉपिक के हिसाब से भी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो जाता है. So adapt a new learning style for that particular topic so that you don't lose interest. कई बार दोस्त के समझाने से 2 मिनट में समझ में आता है इसमें किसी प्रॉब्लम नहीं है. कई बार किसी पर्टिकुलर टीचर के समझाने से समझ में आ जाता है. So look out for those things. Always seek, look out for things. Innovation करो उसमें भी. Anything else? Yes, sir. Question. A conceptual question that you were explaining this Joy video. So my question was, is it only about the qualities, particular accessibility versus not? The third quality. I usually suggest everybody, I'm nobody to give you advice, what I usually suggest everybody is that focus on your strengths. Weakness पे focus करने के लिए सब है. Strength पे focus करने के लिए आपके अलावा कोई नहीं है इन लोगों के सिवाय आपके सिवाय. If you focus on your strength on the basis of that Johari video, you will always win. क्योंकि उसमें आपकी weakness अपने आप दबेगी. पर्पस एम क्लियर हो, गोल क्लियर हो, लाइफ में कई बार नहीं क्लियर होता है. यू आर ऑन दिस मैम 2 मिनट ऑन दिस. सी आप कई बार यहाँ खड़े होते हो इस चौराहे में. यू डोंट नो वेयर टू गो. इसको सेट कर लो. अब रास्ता चाहे प्लीज कोई भी पकड़ लो. लॉन्ग से जाओ, शॉर्ट से जाओ, यहाँ से जाओ, वापस होके जाओ. But set your target. Set your colleges, set your life. कौन से फील्ड में कहाँ काम करना है. With the experience you gain in these 2 years,
talk to your faculties, talk to people around you, let them guide you. Focus on your strengths, talk positively. अगर आपसे पढ़ाई आज नहीं हो रही है, आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा, tell yourself 2 दिन बाद मैं कर लूँगी. Write it down. After 2 days, I am becoming a better person. अपने आप करोगे, बट उस 2 दिन के अंदर अपने आप को नेगेटिव भी मत, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहो, पर नेगेटिव भी मत रहो. अपने आप को अच्छा बोलो. So we are at the conclusion of this awareness program, and indeed these 2 days were quite wonderful and memorable for all of us, I believe. Right? And I think we have been able to spark or kindle that spark in you of entrepreneurship, and I hope you will take it further. So, with that, I feel extremely pleased in proposing this formal vote of thanks. Firstly, my heartfelt thanks to my co-coordinator, Mr. Shubham Agarwal, Assistant Professor who has taken all the way around to coordinate the event, not only these 2 days, but even before that for laying down the grounds. So give a good applause to Shubham sir. I'm extremely thankful to MSME for coming to Lloyd Institute of Management and Technology, and we look forward to continue with this association in future also. Sure. So, my humble gratitude towards the Joint Director MSME, Dr. R.K. Bharti, who could, in spite of his busy schedules, make it to us yesterday for the inaugural session. A big thanks to Mr. B.P. Singh, Assistant Director. Without his initiation and coordination, the event would not have been possible. Thank you very much, sir. I also take this opportunity to thank Shri Vijay Prakash ji and Mr. Upinder Singh from NSIC in their absentia for sharing the much needed information about the National Small Scale Industries Corporation. Sincere thanks to Ms. Parul, again in her absence, Relationship Manager from SBI, for emphasizing the role of banks. Madam Garima deserves a special applaud for her technical sessions. I would also like to acknowledge the management of Lloyd Institute, our Reverend President Sir and Vandana Madam for providing would like to thank Dr. Som also, Director Lloyd Business School, for extending his valuable support. Volunteers, Ms. Gauri Singh, Rishabh and Deepak, I deserve a big applause. Thank you very much. This vote of thanks would be incomplete without the mention of a few people who have contributed behind the stage. Dr. Lalit, Ms. Sarika, Ms. Renuka, Ms. Sarika, Mr. Kaushal, Dr. Khurshid, and they have contributed in different capacities and roles, although many of them are not here today. Mr. Sumesh of IT. Mr. Sumesh from IT deserves a special big thanks to all of you. You have been a wonderful participated well. You were interactive. That's very appreciating and that's very motivating for the organizers if the audience is good and participating. So my sincere gratitude towards everybody whosoever contributed to making this event successful. Would like to close with a quote by Nafas Ambalvi. उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है. Fly high and reach the sky. These are our wishes for you. Good luck to all of you. See you again. Goodbye.